हेलो, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। दिस इज इंजीनियर चंदन सिंह और आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये आता है कि प्रोबेबिलिटी मतलब क्या। ये ऐसा है कि डेली लाइफ में यूज़ करते हो। अगर सिंपल वर्ड में समझा जाए तो प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक काम करते हैं, टॉस कॉइन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि कॉइन, अभी मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच चालू होने वाला है, ठीक है। तो पहले क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है कि कौन फर्स्ट बैटिंग करेगा या बॉलिंग, जो भी डिसीजन कौन लेगा, राइट। जब वो टॉस किया जाता है तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, राइट। सो ये क्या हो गया, पॉसिबिलिटी। ऐसा हो सकता है क्या इसमें से कोई भी ना आए, ऐसा मतलब बोले वो कॉइन खड़ा ही रह जाएगा, तो वो ऐसा नहीं हो सकता ना। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है नहीं। सो कैन आई से कि हेड आने का चांस और टेल आने का चांस दोनों कितना है, अरे 50-50% है। ऐसा तो फिक्स नहीं है ना कि अच्छा हेड ही आएगा टेल ही आएगा। कोई बता सकता है क्या क्या आएगा, नहीं। सो that is nothing but probability. So probability of getting head is 50% and the probability of getting tail is also 50%, right? चलो एक और एग्जांपल समझो। ये देखियो, ये तो खेले रहोगे ना ना, ये क्या है, लूडो में खेलते हो ये। तो इसमें भी आप समझो, अब इसमें कितने टोटल नंबर्स होते हैं, टोटल 6 नंबर होते हैं, ये तुम्हें पता है, राइट। तो अगर ये टोटल 6 होते हैं तो सोचो क्या क्या आ सकता है। जब हम लोग एक बार, बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, अगर नाम याद रहेगा तो इसको बोला जाता है डाइस। अभी सोचो हम लोग ने डाइस जब थ्रो किया, राइट, तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, या फिर 3, 4, 5 या 6 आ सकता है। सो ये क्या हो गया, ये हमारी पॉसिबिलिटीज हो गई ना। पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है कि ये 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। इतना समझा। अभी एक और बात समझो, चलो इससे रिलेटेड एक जोक भी है वो बता देता हूँ। देखो ये पहले वाला याद है, ये पहले वाला ऐसा 1 रुपीज़ का सिक्का मिलता था और ये नया वाला सिक्का मिलता ना। तो देखो पहले वाले सिक्के पे दिख रहा है ये डिज़ाइन, ये किसका है, ये देखो अनाज का ना, गेहूँ या चावल किसी का, तो ये है डिज़ाइन ना। तो और इस पर देखो ये अपना अंगूठा का है ना। तो इस पर जोक क्या पता है, ऐसा बोलते हैं कि पहले 1 रुपये में अनाज मिलता था, इसलिए अनाज का सिंबल है। अब 1 रुपये में ठेंगा मिलता है, इसलिए ठेंगा का साइन है, ठीक है, सिंबल बना है, ठीक है। बाय द वे ये सिर्फ जोक ही है, ठीक है। मैं बोलूँगा तो एक चॉकलेट मिलता नहीं है, तो चॉकलेट के 1 रुपये में इनके चाचा देते हैं, समझे। ये ऐसे जोक था, समझा, ठीक है। और एक और बात समझो कि ये दोनों समझा। अभी एक और बात देखो, ये लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस is difficult to estimate, but if we never search then chance of success is 0। ये कोट्स हैं, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये कोट्स लिखा है, मैंने तुम्हारे लिए कोट्स लाया हूँ। मतलब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट, मतलब कि हम कोई भी चीज़ में हमें सक्सेस कितना मिलेगा ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है एस्टिमेट करना, मतलब पता कर पाना। बट अगर हमने कभी भी किसका, वी नेवर सर्च द चांस ऑफ सक्सेस देन इट इज़ 0। मतलब अगर हमने कभी भी उस सक्सेस को, अगर हम लोग ने सर्च ही नहीं किया, ट्राई ही नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, उसका सक्सेस का चांस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेसिकली देखो वर्ड प्रोबेबिलिटी का मतलब मैंने फॉर एग्जाम्पल एक लिया, इसको तुम्हारे एक प्रैक्टिकली तुम लोग भी इसको रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमने अभी डिसाइड कर लिया कि तुम्हें मार्क्स लाना है 90, ठीक है, तुम्हें 90% लाना है बोर्ड्स में। सो देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट। तो क्या तुम पता कर सकते हो क्या कि नहीं 90 ही आएगा, नहीं ना, 90 भी आ सकता है, 95 भी आ सकता है, कम भी आ सकता है ना। बट इफ़ वी नेवर सर्च द चांस ऑफ सक्सेस देन इट इज़ 0। मतलब अगर हमें ये नहीं पता कि कितना आएगा, बट अगर तुमने मेहनत ही नहीं किया तो द नेवर सर्च इन चांस ऑफ सक्सेस, तो 90% आने के सक्सेस के चांस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझा। दिस इज ऑल्सो कोट। और मान लो तुम बोलोगे
मुझे 90% दे दे, 90% आ जाएगा, 90% आ जाएगा, और पढ़े ही नहीं तो कहाँ से आएगा, ऊपर वाला थोड़ी देगा, समझा। द चांसेस ऑफ सक्सेस विल बी 0। ओके, चलो और समझो। अभी ये वाला भी, ये तो देखो, ये देखो ना, ये खेले रहोगे ना बचपन में, ये भी बहुत खेले थे, ये देखो ना, हेड टेल तो बहुत खेले, ये भी खेल रहे हो, ये तो अभी भी खेल रहे होगे, मस्त ना। अब ये देखो, ये वाला, ये क्या है, इसको क्या बोला जाता है, कार्ड्स ना। हाँ, ये भी बहुत खेले रहोगे ना, नहीं खेले तो खेल लेना, एंजॉय कर लेना बचपन, समझा। अब ये जो खेला है उसको तो सब कुछ पता रहेगा, जो नहीं खेला है चलो तुम्हारे लिए बता देता हूँ सब। अभी देखो कितने टाइप्स के पहले कार्ड होते हैं, तो ध्यान से देखोगे तो ये कार्ड्स में ना क्या क्या है। मान लो पहले देखो, ये फर्स्ट क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये इसको तो अपन इक्का बोलते हैं ना, बट इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं। ये देखो, इक्का होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है, राइट। फिर क्या है, इसको क्या बोलते हैं, गुलाम ना, गुलाम बोलते हैं ना हिंदी में, पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, जैक, ठीक है। और ये तो अपनी रानी है ना, तो ये इसको क्या बोलेंगे, क्वीन, ये अपना बादशाह, तो ये क्या हो गया, अपना किंग, राइट। अब ये इक्का है ना, इक्का तो हिंदी में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एस, ठीक है। तो अभी देखो कितने टाइप्स के होते हैं, अगर ध्यान से देखो तो ये दिख रहा है, ये डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन एक दिख रहा है, ये एक डिज़ाइन का होता है, दूसरा ये वाला डिज़ाइन का होता है, तीसरा ये, और चौथा ये होता है। अब मान लो ये वाला तो तुमको पता ही रहेगा ना, पता ही रहा होगा, तुमको बताने की ज़रूरत है नहीं, ऐसे मन में लड्डू बहुत फूट रहे होंगे ये देख के ना, सब पुरानी वाली याद आ जाती रहेगी। तो ये जो है, ये क्या है, दिल, दिल ना, हाँ, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हार्ट। ये तो तुमको पता है, इसका नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं थी। ये क्या है, ये दिख रहा है, ये जो सेकेंड सिंबल है ये वाला, ये इसको क्या बोला जाता है, सेकेंड सिंबल, इसको बोला जाता है डायमंड, ठीक है। अभी चलो, अभी ये वाला, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सिंबल, इसको क्या बोला जाता है याद है, हिंदी में और नॉर्मली बोलते हैं स्पिक बोलते हैं, बट इंग्लिश में थोड़ा नाम अलग है, स्पिक ना, स्पिक का एस याद रखना, और इसका भी ये आता है स्पेड, ठीक है, इसको बोला जाता है स्पेड्स। और ये देखो, ये देखो क्या बोलते हैं इसको, याद है, हिंदी में कुछ बोलते हैं ना, किल्ली या कुछ ऐसा ही बोला जाता है ना, चिड़िया, चिड़िया, हाँ देखो चिड़िया जैसा दिखता है ना, ऐसे इसको बोला चिड़िया। तो इसको, इसमें इंग्लिश में कुछ और बोला जाता है इसको क्लब्स, ठीक है। कैसे याद रखने का बताओ, ये देखो, ये जो क्लब्स है ना, ये देखो चिड़िया, हम लोग बोलते हैं ना ऐसा चिड़िया, ये देखो ये ऐसा रहता है, तो ध्यान दो, इसमें ना ऐसा दिख रहा है, ये सी बन रहा है, ऐसा C3 बन रहा है, ये सी बन रहा है, तो सी से क्लब्स, ठीक है। स्पेड्स का तो डायरेक्ट याद आएगा, स्पेड्स और स्पिक ना, मान लो ये याद भी नहीं आया तो दिल तो तुम्हारे ऐसे याद रहेंगे ना। और ये तो डायमंड का तो देखे रहोगे, डायमंड का शेप, और सी से क्लब्स, ये ऐसा डिज़ाइन, और ये स्पेड्स, ठीक है। और चीज़ें कुछ पता करते हैं। अभी टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, तो ये टोटल कार्ड सोचो, काउंट करो, अगर काउंट करोगे तो देखो क्या क्या हो गया, इक्का, और ये सारे इधर से लेके 10, तो ये पूरे तो 10 हो गए, इक्का से लेके 10, जैक, क्वीन और किंग, ये कितना हो गया 13 एक टाइप का। ऐसे सेकेंड टाइप, ये भी थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, तो 13 4 जा कितना हो जाएगा 52। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, समझा। इसमें देखो, इसको क्या बोला जाता है, एस। तो अभी मुझे बताओ टोटल एस कितने हैं, कहना से टोटल एस कितने होते हैं, 4 होते हैं ना, 4 टाइप के। ये देखो, ये अलग से मैंने अलग से एक और तुम्हारे लिए बना के दिया। फॉर एग्जांपल ये दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ना, चारों टाइप के, ऐसे यहाँ पे सारे सब 4 टाइप के होते हैं, और सब जैसे 2 3 हर एक 4 होता है, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, कुछ भी पूछेगा, किसी का मतलब कोई वर्ड यूज़ करेगा तो उसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, इसके लिए बता रहा हूँ। अभी देखो इतना हो गया, कार्ड्स कितने हो गए, टोटल कार्ड्स तुम्हारा एस हो गया, इसके नाम टोटल कितने होते हैं, ठीक है। अब देखो एक और बात, अभी ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, इस पे डायग्राम दिख रहा है ना, जैक पे,
क्वीन पे, और ये क्या है, किंग पे। तो ये सब पे क्या है, फेस है ना, चेहरा दिख रहा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है फेस कार्ड। समझो, नाम समझो, सिंपल, फेस, चेहरा दिख रहा है इसलिए फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितना हो गया देखो, एक में 3, इसमें 3, 3, 3, तो कितना हो जाएगा टोटल, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं, बराबर। अब चलो इसकी पॉसिबिलिटी पता करते हैं। मान लो अब ये टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 है ना। अब इसमें से एक कार्ड निकालना है, तो कोई भी एक कार्ड आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, मान लो 2 आना, 2 डायमंड वाला, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी एक पॉसिबिलिटी है कितने में से, 52 में से। मतलब एक्सरसाइज में और सॉल्व करेंगे तो समझिएगा। चलो ये समझा। अभी देखो कुछ वर्ड्स समझो एक्सरसाइज से पहले। नॉर्मली जो जितना मैंने बता रहा हूँ ये सारे क्या है मालूम है, तुम्हारा सेकेंड एक्सरसाइज में लगने वाला है, समझा। सेकेंड में इसको सारी डिटेल में दिया है, फर्स्ट में तो बहुत ईजी से हो जाएगा तुम्हारा, पर समझो ये सारे एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे सेकेंड तो डायरेक्ट वहाँ पे करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व। तो देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट समझो, अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट ये वर्ड्स आने वाला है। तो जब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, हम लोगों ने क्या किया, ये कॉइन को क्या किया, टॉस किया। तो कॉइन को जब टॉस किया था या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा ना। तो जो हेड आएगा या टेल आएगा, मैंने बोला और कुछ हो सकता है क्या, ऐसा कुछ अजीबो गरीब आ जाए, नहीं पॉसिबिलिटी ना, ये दोनों में से यही आएगा। अब देखो जैसे कि ये डाइस को थ्रो किया तो क्या आ सकता है, कहने से या तो 1 2 3 4 5 6 में से ही एक ही नंबर आएगा, अचानक से 7 आ जाएगा क्या, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो बेसिकली इसका मतलब मुझे ये पता है कि आउटकम क्या आने वाला है, मतलब रिजल्ट क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसमें भी मुझे पता है ये तो 1 to 6 के बीच में आएगा, पर मुझे ये नहीं पता कि क्या आएगा। समझो, मुझे ये नहीं पता कि क्या आएगा, मुझे नहीं पता कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, अरे हेड आएगा या टेल आएगा, बट मुझे ये पता है कि इसमें से कोई एक आएगा। सो उसी को बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट जिसमें तुम्हें आउटकम पता है कि क्या आने वाला है, बट यू डोंट नो द एग्जैक्टली कौन सा आएगा, समझा, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट समझो आउटकम। आउटकम मतलब समझा ना, जो रिजल्ट आने वाला है, हेड आ गया, टेल आ गया, आंसर 1 to 6 के बीच में आएगा। जब एक डाइस थ्रो करोगे तो दैट इज योर आउटकम। 7 अचानक से नहीं आएगा तो वो आउटकम नहीं होगा। ओके, अब एक और मतलब समझो, एक वर्ड आता है फेयर और अनबायस्ड, और एक होता है बायस। फेयर डाइस, मैंने अगर क्वेश्चन में लिखा है अ फेयर डाइस इज थ्रोन, फेयर डाइस इज थ्रोन मतलब, और अनबायस्ड मतलब देखो इन शॉर्ट कोई घपला नहीं, समझा। बाय द वे तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना मैं तुम्हें वो जुआ खेलना सिखा रहा हूँ, बोले ये तो सारे सर सब के नॉलेज दे रहे हो, मुझे लगता है वो अभी चालू कर देंगे खेलना। नहीं रे बाबा, इधर मैथ सॉल्व करने का हमको, कुछ और मत सोचना, ठीक है। तो अभी देखो ये कैसे होता है, अब ये फेयर और अनबायस्ड उसी पे आ रहा हूँ। फेयर क्या होता है, मतलब हमने जब ये डाइस को थ्रो किया ना तो कुछ भी आ जाए, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है ना, मतलब कोई घपला नहीं, ये नेचुरली कुछ भी आ सकता है। दैट इज कॉल्ड एज फेयर डाइस इज थ्रोन और अनबायस्ड। अब बायस्ड मतलब क्या, घपला। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने इसको कुछ देखो, वो बहुत जगह चलता है ना ये सब, ये गेम वगैरह, वहाँ पे बहुत सेटिंग वेटिंग कुछ कर लेते हैं, बार बार कोई नंबर ही आने लगता है, वो तो यही तो आ रहा है, यही आ रहा है, कुछ अनबायस कर दिया। मैंने बोल दिया कि लो अभी ये 1 to 6 में से नहीं आएगा, मान लो 1 3 5 ही आने वाला है, ठीक है, और एक 6 ही आने वाला है, तो क्या क्या अनबायस। नेचुरली सबकी पॉसिबिलिटी थी, मैंने सबकी पॉसिबिलिटी उड़ा दिया, दैट इज कॉल्ड एज बायस्ड। बायस मतलब घपला, सिंपल। और फेयर और अनबायस मतलब सारे पॉसिबिलिटी, सबका चांसेस उतना ही है जितना एक का है, दैट इज कॉल्ड एज फेयर और अनबायस। ओके, चलो एक और कोट्स तुम्हारे लिए अच्छा खासा है, देखो क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज टू स्टॉप सेइंग आई विश, मतलब काश मैं कर लेता,
एंड स्टार्ट सेइंग आई विल, मतलब मैं करूँगा. कंसिडर नथिंग एज इम्पॉसिबल, देन द ट्रीट पॉसिबिलिटी एज प्रोबेबिलिटी. समझा ये मैंने क्यों लिखा हो कोट्स? मतलब समझा कि अगर ऐसा ये कहना छोड़ दो लाइफ में कि काश मैं ये कर लेता, आई विश, क्या करो, कहो हाँ मैं करूँगा ही. एंड कुछ भी ये दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है. देन ये अगर तुम कंसीडर करते हो कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो हर चीज़ जो हर पॉसिबिलिटी क्या लगेगा तुम्हें, एक प्रोबेबिलिटी लगेगा कि ओके दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन अचीव. ओके चलो बहुत हो गया अभी ये. चलो अभी एक्सरसाइज पे आते हैं ना. अभी एक्सरसाइज देखो क्या लिखा है. प्रैक्टिस सेट 5.1 हमें सॉल्व करना है. बहुत ईजी है, चलो कर लेते हैं. क्या लिखा है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. मतलब कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है. अब मान लो मैं वो एग्जाम्पल देता हूँ. इससे पहले मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि तुम्हें एक कार्ड में से, ठीक है, एक कार्ड छोड़ो, नंबर है, तो अगर 1 to 10 नंबर है और तुम्हें कोई एक कार्ड निकालना है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी हर एक कार्ड के निकलने की? कहना से 10 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 to 10 है, सब 10 पॉसिबिलिटीज हो जाएगा. क्यों? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है ना, ऐसा 10 तक आ सकता है. वैसे ही सेम क्वेश्चन ये है. देखो क्या लिखा है, वनीता knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in summer vacation. कौन कौन सा? अजिंठा, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन. ओके, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आर देन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अरे कितनी पॉसिबिलिटी है? जैसे उसमें से 10 पॉसिबिलिटी था ना कोई भी नंबर का निकलने की, 10 पॉसिबिलिटी था. 1 भी निकल सकता था, 2 भी निकल सकता था, 5 भी, 8 भी, 10 भी, सब. वैसे ही इस वनिता की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 पॉसिबिलिटी है कि विजिट वन ऑफ देम ना. कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी? टोटल 8 पॉसिबिलिटी होगी कि ये कोई एक जगह पे विजिट करे. तो सो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि 8 जगह के नाम इसने लिस्ट बना हुई है. इतना का घूमने के इसको पड़ गया है. छोड़ो. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो. एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली. अभी सोचो, अब एनी डे ऑफ द वीक, अभी हमें पता है, अरे एक वीक में क्या क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. अब इसमें से कोई एक को सेलेक्ट करना है, तो क्या हो सकता है? ये देखो, मंडे एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये ट्यूसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. कितने पॉसिबिलिटीज हो सकता है? टोटल 7 क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, जो हो गया कोई भी एक दिन ये पूरे वीक में से सेलेक्ट करने की. समझा? चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो क्या लिखा है. सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स. ये बताया. देखो अभी टोटल कार्ड्स का डिटेल बताया था. तो देखो अब सोचो ना, इधर 52 कार्ड्स है ना. अब 52, इसमें से ये टोटल 52 कार्ड्स है. अब 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालना, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 52 पॉसिबिलिटी होगी ना. वो तुम्हारी हार्ट वाली, दिल वाली आ सकती है ना, 13 हो, हाँ, फिर डायमंड हो सकता है, स्पेड्स हो सकता है, क्लब्स हो सकता है. तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है? 52 पॉसिबिलिटी है कोई एक कार्ड निकलने की. तो इसका भी क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा पॉसिबिलिटी. नेक्स्ट क्या दिया है? 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली. तो बेसिकली क्या है? 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट 1 कार्ड, मतलब 10 से 20 नंबर लिखा हुआ है, राइट. हमें क्या करना है? एक कार्ड रैंडमली सेलेक्ट करना है. मतलब चलो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ क्या. मतलब ऐसा देखो, ये एक कार्ड है ना, देखो 1 नंबर, सेलेक्ट 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड ना. तो 10 से 20 लिखा है, रिटन ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली. क्वेश्चन, 1 मिनट रुको, वापस देखते हैं क्या लिखा है.
वन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली देखो, और हाँ मैंने पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट वन कार्ड रैंडमली ना। तो देखो नंबर कितना है, अरे 10 से 20 है ना, लिखा हुआ है, मतलब क्या क्या लिखा हो सकता है, कहने से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे सब हो सकता है, 18, 19 और 20 इतने कार्ड पे लिखे हो सकते हैं। तो कोई एक हमें क्या करना है, वन नंबर सेलेक्ट करना है। तो वन की पॉसिबिलिटी कितने हो सकते हैं, ये टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, टोटल 11 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, क्योंकि एक नंबर कोई भी निकालना है ना, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन। तो एक निकालने की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 11, 11, जस्ट काउंट करो, जितना है उतना, इन शॉर्ट टोटल जितना है ना उतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, समझा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। चलो प्रैक्टिस सेट 5.2 एंड उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जानते हैं। तो चलो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला हमें समझना है व्हाट इज मीन बाय सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को समझने से पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 5.1 के पहले कॉन्सेप्ट में देखा था। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उसको क्या बोलते थे हम लोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और कोई हो सकता है क्या, नहीं। तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और एग्जैक्टली कौन सा आएगा ये हमें नहीं पता, राइट, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो तो अभी सैंपल स्पेस क्या होता है, तो सैंपल स्पेस इज नथिंग बट ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब हेड आ सकता है और टेल जो आ सकता है वही हमारा क्या हो गया, इन शॉर्ट सैंपल स्पेस हो गया। तो कहने से सैंपल स्पेस इज नथिंग बट ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ किसका, रैंडम एक्सपेरिमेंट का। समझे, आराम से समझो। अभी जो सैंपल स्पेस है इसको डिनोट किया जाता है लेटर एस, ठीक है। सैंपल स्पेस का पहला एस ले लो। और चलो अब एक और वर्ड समझो, सैंपल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल चलो सैंपल स्पेस अब वन कॉइन टॉस करूं तो देखो इसको किससे डिनोट करेंगे, एस से। अगर वन कॉइन टॉस करेंगे तो अरे क्या क्या सैंपल स्पेस आ सकता है, कहना से हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, यही आएगा ना। और जो आउटकम्स आ सकते हैं उसको क्या बोला, सैंपल स्पेस, समझा। सो अब समझो सैंपल पॉइंट क्या होता है। तो सैंपल पॉइंट मतलब ये हेड और टेल आया ना, तो यही हेड और टेल को बोला सैंपल पॉइंट। मतलब कहने से ये एलिमेंट है ना, एलिमेंट। तो एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एज सैंपल पॉइंट, समझा। तो लिख देता हूं, क्या बोलूं, एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एज सैंपल पॉइंट। अब एक और समझो, अभी मैं बोलूं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट मतलब क्या, टोटल कितने नंबर है इन शॉर्ट। तो इसमें कितना है, अरे 1 और 2। तो एक और लिख देता हूं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है एन ऑफ एस, इसका समझो लगने वाला ये, और एस इसको, और ये क्या है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल इसमें सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है, अरे हेड या टेल आएगा। और इसमें नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना, तो बोलोगे हेड है और टेल है, तो ये 1 और ये 1, तो ये कितना आएगा, 2, समझे। सो हमें बेसिकली यही एक ही कॉन्सेप्ट समझना है ये चैप्टर के लिए, ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। वन कॉइन टॉस किया तो ये आ सकता है। अब समझो 2 कॉइन टॉस किया तो क्या क्या हो सकता है, चलो समझते हैं। अभी 2 कॉइन टॉस किया, 2 कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस किया या वन आफ्टर अनदर किया, मीनिंग एक ही रहता है, ठीक है। तो अभी देखो ये एक कॉइन है और ये एक कॉइन है, तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग सैंपल स्पेस फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ,
कहने से इस पे हेड आ सकता है, इस पे भी हेड आ जाए ना, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ये भी हेड हो सकता है और ये भी हेड हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या हो सकता है, कहने से पहले पे हेड हो सकता है, दूसरे पे टेल आ जाए ना, तो पहले पे हेड हो सकता है, दूसरे पे टेल। ऐसा भी तो हो सकता है, इस पे हेड और इस पे टेल आए ना, उल्टा हो सकता है, इस पे टेल आ जाए और इस पे हेड आ जाए, इस पे टेल और इस पे हेड आ जाए। या फिर एक काम हो सकता है, इस पे भी टेल, इस पे भी टेल। और कुछ हो सकता है क्या, सोचो ना ही। यही क्या है, 4 पॉसिबिलिटी है, तो उसको बोला सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, ये 4 हो सकते हैं, समझो। अभी मैं बोलूंगा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना, तो बोलोगे 1 2 3 4, तो दिस इज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 4। अब देखो 1 था तो बहुत इजी था, हेड टेल। 2 है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा ना, 4 आया। इसको देखो, अभी मैं ना कॉइन को बढ़ाऊंगा तो दिमाग फटेगा तुम्हारा, तो तरीका बताता हूँ याद कैसे करने का। देखो पहले को कॉइन को टॉस किया तो या तो इतना तो समझा दिमाग में कि ये तो हेड हो सकता है या तो टेल। अब यहाँ पे 2 हो गया ना, तो देखो इसको कैसे करेंगे, एक कॉइन को टॉस किया तो हेड या टेल हो सकता है, 2 को टॉस किया तो इसको भी 2 में ब्रेक करो, इसको भी 2 में ब्रेक करो, और इसका दोनों का एक आंसर लिखना। मतलब इधर भी इसको 2 में ब्रेक करो हेड टेल में, और इसके भी 2 पॉसिबिलिटी लिखो हेड टेल में। अब कॉम्बिनेशन बनाओ। देखो एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, चलो मैं अलग कलर से लिख के दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है हेड हेड, दूसरा हो सकता है हेड टेल, तीसरा हो सकता है टेल हेड, और चौथा हो सकता है टेल हेड। ये तुम्हें लगेगा बहुत ईजी है, 2 कॉइन था ना, 3 कॉइन में यही तुम्हें डायग्राम हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल चलो अभी समझते हैं। अब है 3 कॉइन इज टॉस्ड, तो देखो एक तो तरीका है दिमाग लगाए ना, दूसरा तरीका है क्या करें, दूसरा है अपना ट्री डायग्राम, उससे कर सकते हैं जैसा मैंने बताया। तो पहले मैं तुम्हें ट्री डायग्राम से बताता हूं, बिकॉज उसके पॉसिबल आउटकम तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में अपने ऐसा ये हेड होएगा, ये हेड होएगा, टेल होएगा, वो ट्राई करेंगे, ठीक है। सो इसका सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, देखो मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो, इजी जाएगा। अगर एक हेड होता, ये एक टेल, एक कॉइन टॉस किया, 2 किया तो क्या किया हम लोग ने, इसको ब्रेक किया। वैसे ही अब क्या किया, एक और कॉइन को टॉस किया, तो इसको भी ब्रेक करो हेड टेल, इसको भी करो हेड टेल, इसको भी करो हेड टेल, इसको भी करो हेड टेल। अब देखो तुम्हारे दिमाग सारे खुलेंगे। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, हेड हेड हेड, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है हेड हेड हेड। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, कैन आई से हेड हेड ये टेल हो सकता है, तो देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे हेड हेड टेल हो सकता है। अब देखो और क्या हो सकता है, हेड टेल हेड, तो देखो हेड टेल हेड। अभी देखो ये क्या हो सकता है, अभी और हो सकता है हेड टेल टेल हो सकता है, तो देखो हेड टेल टेल। अब यहाँ पे ट्राई करते हैं, तो ये क्या हो सकता है, देखो टेल हेड हेड, तो हो जाएगा टेल हेड हेड, और देखो यहाँ पे क्या होगा, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। इसमें क्या हो सकता है, देखो टेल टेल हेड ना, टेल टेल हेड, और देखो ये क्या हो सकता है, ग्लास टेल टेल टेल, तो ये क्या हो गया, टेल टेल टेल। तो ये क्या हो गया, देखो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज नथिंग बट कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये जो डायग्राम बनाया ना, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। अब दिमाग अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना, तुमको अंदर कॉन्फिडेंस है, तो लगाओ दिमाग। क्या हो सकता है, तुम बोलोगे पहला हेड हो सकता है, दूसरा हेड, तीसरा हेड, तो इसमें से कोई एक आंसर आ गया ये। ऐसा भी हो सकता है ये 2 हेड हो, ये टेल हो, तो ये वाला सेकेंड आ गया। अब एक साथ हो सकता है ये हेड हो और ये दोनों को टेल कर दो, तो ये हेड और टेल कर दो। तो ऐसा भी कर सकते हो,
एक काम करते हैं, अब ये दोनों को टेल, ये एक को हेड करते हैं, तो इसमें से कोई ये देखो ये वाला आ जाएगा। तीनों को टेल कर सकते हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। इसको टेल, ये दोनों को हेड कर सकते हो, टेल हेड। अरे मैं ही कंफ्यूज हो गया कि क्या क्या करूँ, समझा? तो 1 और 2 के लिए बहुत ईजी था, 3 में समझा ना कैसे, मजा आया? तो यूज दिस ट्री डायग्राम, टेंशन ही नहीं। इसका मतलब अगर मैं 4 कॉइन टॉस किया तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, कर सकते हो? क्या होगा? अरे यही तो आगे ब्रेक हो जाएंगे और ये पॉसिबिलिटीज बन जाएगा, समझे? इसका एक और फॉर्मूला बता देता हूँ और दिमाग तुम्हारा खुलेगा। इसका नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है? पॉसिबल जो है ना, ये आउटकम्स मतलब सैंपल स्पेस कितना हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट बोलो वो भी चलेगा, इज इक्वल्स टू 2 का पावर n। n क्या होगा? n कहने से नंबर ऑफ कॉइन, कैसे? 2 का पावर 1, एक कॉइन टॉस किया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आया? अरे 2 आया था। अगर 2 टॉस किया तो कितना आया? अरे 4 आया ना, तो ये n का वैल्यू 2 हो गया, 2 का पावर 2 4। अब 3 का किया तो 2 का पावर 3, तो क्या हो गया? 2 का क्यूब क्या होता है? अरे 8। अब सोचो 4 किया तो क्या हो जाएगा? 16। 5 किया तो 32। हाँ समझ गया ना? और उतना सिलेबस में नहीं है, अपने को 3 तक ही सीखने का है। आगे हाई स्टैंडर्ड में जाओगे तो सीखना, आराम से मजे लेके सीखना, ठीक है? इतना समझा? चलो, ये तो कॉइन का बात की है, अब ये तो खेलने में मजा आता ना। चलो वापस खेलेंगे। तो कहना ही से वापस इसमें भी, अब एक क्या किया, डाइस को थ्रो किया। तो एक डाइस को थ्रो किया तो क्या होगा, सोचो। तो कौन सा पेन लूँ, कौन सा जमेगा इस पे? चलो ब्लू ले लेता हूँ। तो एक डाइस को थ्रो किया तो सोचो, चाहिए तो वीडियो को पॉज करो और इमेजिन करो कि क्या क्या आ सकता है आउटकम, मतलब सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है। सोचो सोचो, आंख बंद किया, आ गया 1 ना, 1 आ सकता है इसके ऊपर। शायद 2 भी आ जाए, शायद 3 भी, 4 भी, 5 भी, अरे 6 भी आ जाए, यही तो हो सकता है ना। तो ये सारे क्या हो गया, नंबर ऑन द डाइस ऑन अपर सरफेस विल बी 1 2 3 4 और 5 6। दीज आर द सैंपल स्पेस। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो अरे बचपन से गिनती आता ना, ये तो आप अपने को ही पता है। समझा क्या? बहुत ईजी है ना, ये तो मस्त डायग्राम, कितना अच्छे से लगा, मिला के दिया ना, कितना चमक रहा है। तो ये 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, ये तो बहुत इजी था। अब क्या करें, अब 2 डाइस को थ्रो किया। अब ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है, तो सोचो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है। सोचो पहले ना, इमेजिन करो, चाहिए तो वीडियो को पॉज करो और तुम एक ट्राई करो कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है? मैं समझाता हूँ। ऐसा हो सकता है कि जो फर्स्ट वाला है इस पे 1 आ जाए और सेकेंड वाले पे भी 1 आ जाए, तो कहने से ये एक पॉसिबिलिटी हो गया कि ये 1,1। सेकेंड ऐसा हो सकता है कि शायद ये 1 ही रहे, ये 2 आ जाए, ये फिर वापस 1 रहे, ये 3 आ जाए, ये 1 ही रहे, ये 4, ये 1 रहे 5, ये 1 रहे 6। समझा क्या? ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये 1 पहला रहे और दूसरा वाला अरे ऐसे ही चेंज होते रहे, समझो। और क्या हो सकता है, ये 1 था तो ये सारी पॉसिबिलिटी। ऐसा भी हो सकता है ये 1 था, अब ये 2 बन जाए, ये 2 बन जाए और इस पे 1 आ जाए, फिर शायद सेकेंड बार 2 आ जाए, फिर थर्ड आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, अरे 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो ये सारे पॉसिबिलिटी है, समझा? ये देखो, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 सब पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 इधर 3 आ जाए, ये वाला आ जाए, इधर 1 आ जाए, या फिर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, अरे 6 आ जाए। तो कहने से ये 3, ये 1, ये 3, ये 2, ये 3, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछेगा।
नॉर्मली आगे के एक्सरसाइज में काम आने वाले अपने को, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, समझा। वापस कहने से ये 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, अरे 6 हो सकता है, तो कहने से ये 4 हो सकता है, अरे ये 4 चूजा, 4 3 4 4 4 4 5 4 6 ना, ये 5 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, ये समझो। हाँ, इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ है, कभी सोचे? नहीं यार, हम तो खेलने में मज़े मारते, कौन सोचता है ये सब ना, अभी सोचने को लग रहा है, क्या करें ना। नेक्स्ट टाइम सोच, खेलने के लिए बैठोगे उसके पहले सोचोगे इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, समझे के? चलो ध्यान से देखो इस चेहरे को, बहुत इम्पोर्टेंट है। सो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है, देखो देखो 1 2 3 4 5 6 ना, और ऐसे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, 6 6 36 ना। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना हो सकता है 2। अब दिमाग में आ रहा होगा ना, 3 होगा तो क्या, दिमाग मत लगाना ज़्यादा, समझे? इतना ही सिलेबस में, ठीक है, इतना ही पढ़ना है। अभी देखो नेक्स्ट है, अ कार इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक बेयरिंग नंबर 1 to 25। मतलब क्या, कोई तो कार्ड ड्रॉन करना है, निकालना है फ्रॉम पैक बेयरिंग नंबर 1 to 25। मतलब एक पैक जिसमें नंबर क्या है 1 से 25 तक है, हमें एक कार्ड बाहर निकालना है, तो सैंपल स्पेस क्या आ सकता है? सोचो सोचो, तुम्हारे सामने ऐसा कुछ तो खजाना है ना, उसमें 1 2 3 ऐसा सब है, तो 1 2 3 के ऐसे सारे क्या है, कार्ड है ना, तो तुम अगर हाथ डाला तो मान लो नंबर 1 ही आ गया, एक निकालना था, शायद 1 नहीं आता तो शायद 2 आ जाता, 3 आ जाता, अरे 4 आ जाता, 5 आता, 6 आता, 7 8 9 10 11 25 तक आ जाता, तो क्या होगा, ये सारे पॉसिबल सैंपल स्पेस हो सकते हैं ना मेरे। तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो बहुत ईजी है, तुम्हें भी गिनती करना आता, बचपन से किया ना, पहले सबसे पहले जब बचपन में हो रहेगा तो पहले यही सिखाता रहेगा मार मार के ना, याद तो अभी भी रहेगा वो चीज़, सिंपल। अभी समझो, अभी नेक्स्ट है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। एक कार्ड निकालना है, 52 कार्ड्स, ये तो पुराना बात किया था राइट, इसके बारे में पूरा डिटेल याद है, मैं बोला था 5.2 में लगेगा, तो ये 5.1 में ऑलरेडी मैं सब तुम्हारी ये दिल वाली, ये तुम्हारी वो सब कुछ पता कर लिया था, इसके नाम याद करने के तरीके भी बता दिया था। तो देखो हमें एक कार्ड निकालना है, अब इमेजिन करो, प्रैक्टिकल ऐसा सोचो, तो आँख को बंद करो, सोचो तुम्हारे सामने पूरा कार्ड है, पूरा पैक दिया है, आज समझ लो बैठने का है, आज अपने को बाजू में चना उना लेके बैठ जाओ चाहिए तो, और ऐसा कार्ड है तुम्हारे सामने, ठीक है। अब उसमें से एक कार्ड निकालना है, लक आजमाना है, तो लक जो आजमाना है तुम्हें, अब सोचो लक में क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सोचो, शायद ये एस आ जाए, कौन सा वाला, क्लब्स वाला ना, शायद एस, ये भी हो सकता है, अरे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या क्या सैंपल स्पेस में हो सकता है, कहना से अभी तो मैं इसको 1 2 3 to 52 लिखूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 52 नंबर होता ही नहीं है, तो क्या लिखूंगा, नाम लिख देते हैं। क्लब्स के क्या हो सकते हैं, CLUBS, क्लब्स में क्या हो सकता है, एस, 1 2 3 अप टू 10 ना, 10 के बाद क्या हो सकता है, ये हमारा जैक, उसके बाद हमारा हो सकता है, अरे ये तो मेरी रानी, ये बादशाह मेरा ना, क्लब्स का। वैसे ये क्या हो सकता है, स्पेड्स के सब हो सकते हैं राइट, सारे स्पेड्स के कहने से सेम, कहने से ए तुम्हारी फेवरेट ना, तुम्हारी दिल, ये सारी पुरानी वाली को याद मत करते बैठना, नहीं तो नाम हट बोला पुराने दिन याद आ गए। अभी क्या हो सकता है, हट, फिर तुम्हारा क्या आएगा, डायमंड, डायमंड क्या हो सकता है, इसमें भी सारे ये हो सकते हैं। तो टोटल कितने, कहने से सैंपल स्पेस टोटल कितना हो जाएगा, ये सारे, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 52, ऑलरेडी बताया था टोटल कितना होता है 52, गिन लो, सब सामने खुल्लम खुल्ला दिख रहा है, समझा।
सो दिस इज ऑल अबाउट सैम्पल स्पेस एंड उसके सारे एग्जाम्पल तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए दिया सो दैट ये प्रैक्टिस सेट 5.2 तुम खुद से दिमाग से कर सकते हो. नहीं कर सकते हो तो चलो मैं बताता हूँ, टेंशन क्यों ले रहा हूँ ना. सो ये रेड नहीं यार, रेड मज़ा नहीं आता. चलो टट्टी करेंगे अपन ना, टट्टी कलर. सो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैम्पल स्पेस SS एंड नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस. अरे दोनों बता दिया ना, मतलब डायरेक्ट करें. 1 coin and 1 die are thrown simultaneously. अभी वापस से सोचो, सामने चकना उकना लेके बैठे थे, अब कॉइन एक है, एक हाथ में कॉइन पकड़े हो, एक हाथ में डाइस, दोनों हाथ से थ्रो किया. सोचो तो क्या क्या आ सकता है. इमेजिन करो, मस्त मजा आएगा तुम लोग, इंजॉय करोगे तुम लोग. तो शायद ऐसा हो जाए कि ये हेड आ जाए और डाइस पे 1 आ जाए. अरे ऐसा भी हो सकता है वो हेड ही आ रहे और या शायद 2 आ जाए. इमेजिन करो, हेड है 3 आ जाए, हेड रहे 4 आ जाए, या फिर हेड रहे 5 आ जाए. अरे हेड रहे 6 आ जाए ना, नहीं तो तुम्हारा दिमाग अभी और कहीं और चला जाएगा. हेड के ये साथ पॉसिबिलिटी है, या तो फिर हेड ना आके तुम्हारा टेल के साथ 1 आ गया होगा, शायद टेल के साथ 2 आ जाए, अरे टेल के साथ 3 आ जाए, टेल के साथ 4 आ जाए, टेल के साथ 5 आ जाए, टेल के साथ 6 आ जाए, टेल के साथ 7 आ जाए. नहीं रे बाबा, नहीं आएगा, नहीं आएगा. रुक रुक रुक, क्यों? क्योंकि 7 पॉसिबल है क्या? नहीं ना, उसी को तो रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. याद है रैंडम एक्सपेरिमेंट जो बताया था, T7 पॉसिबल है? नहीं. ओके, सो दिस इज द पॉसिबिलिटी और दिस इज द सैम्पल स्पेस. सो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना? अरे ये 6 2 6 मतलब सॉरी 12 ना, 6 + 6 12 कर लो, मतलब समझा. 2-digit numbers are formed using digit 2 3 4 5 विदाउट क्या? रिपीटिंग. ठीक है, अगर रिपीटिंग भी बोलता तो भी समझा देता हूँ. विदाउट रिपीटिंग मतलब 2 2 क्या हो गया? रिपीट हो गया. 3 3 रिपीट, 5 5 रिपीट, तो ये नहीं चलेगा. तो टू डिजिट नंबर बनाना ना, सोचो तुम क्या क्या डिजिट नंबर बना सकते हो. सोचो जरा, कहना से 2 3 के साथ बन जाए ना, एक पॉसिबिलिटी है. 2 डिजिट नंबर बनाना तो 23 ना. अरे यार ना, 2 5 के साथ बना सकते हो ना, 2 2 के साथ बना सकते हैं. नहीं लेना है क्या? नहीं, इसलिए नहीं लिया. अभी 3 2 के साथ बन जाए तो क्या हो जाएगा? अरे 32. 3 5 के साथ बन सकता है 35. 5 2 के साथ बन सकता है 52. 5 3 के साथ बन सकता है 53. 5 5 के साथ बन सकता है, बट लेना नहीं है क्योंकि विदाउट रिपीटिंग है. हो गया. और कुछ हो सकता है या नहीं रे? 2 डिजिट नंबर ही सोचने का था, 3 डिजिट सोचने का रहता तो सोचते रह जाते. सो कहने से 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6. सो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस विल बी 6. वेरी इजी. चलो नेक्स्ट. The arrow is rotated and it stops randomly on the disk. Find out the which color it may stop. ये देखो देखा है. तो अब ये पूछ रहा है कि किस पे स्टॉप होगा. ये इधर स्टॉप हुआ नहीं है, ये जो इधर एरो दिखा रहा है ये एरो उसके ऊपर है. अब मान लो देखे रहोगे ना, बहुत बार देखे रहोगे, बहुत जगह पे मन भी कर रहा होगा खेलने का ना. हाँ चलो खेलते हैं. मान लो तुम्हारे सामने ये है, सारे कलर्स लिखे इस पर, लक आजमाते हैं. अभी इसको तुम्हें हाथ से घुमाना है. घुमाया, पकड़ा इसको हाथ में, पकड़ लिया, घुमा दिया. अब ये किधर रुकेगा? सोचो, तुम सोचो. मैं सैम्पल स्पेस बनाता हूँ यहाँ पे, तुम जो जो सोचोगे मैं सारे लिखता हूँ. शायद ये जहाँ पे वहीं पे रुक जाए ना, पॉसिबिलिटी है. शायद ब्लू पे रुके. अब तुम सब समझ ही गए होगे ना कि ये कहाँ कहाँ रुक सकता है. अरे किसी में भी पे भी रुक सकता है ना. हमका क्या पता कि ससुरा कहाँ रुकेगा? हमसे थोड़ी पूछ के रुकेगा और हम थोड़ी प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज. सो कैन आई से नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस विल बी 6. अरे क्या है ना बार बार 6 क्या हो चल रहा है ना.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, पुरानी बातें याद आ रही होगी ना. क्या लिखा है? फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5. देखा क्या क्वेश्चन पूछा आराम से. फाइंड द डेज हाँ, दिन पता करो. ऑन विच डेट इज मल्टीपल ऑफ 5, मतलब ऐसे डेज पता करो जो 5 का गुना है. अरे मल्टीपल है, ऐसा क्या? तो 5 तो पहले खुद एक 5 का मल्टीपल है. नेक्स्ट क्या होगा 5 का मल्टीपल? अरे 10 के बाद क्या होगा? 5 का मल्टीपल 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा. चलो 5 का टेबल 5 4 जा. और भी कोई जा? तू भी जा. और भी कोई जा? अरे तू भी जा ना. तो ये सब 5 के मल्टीपल्स. सीधा फिगर. अरे हाँ, फिगर देखने में तो हम लोग एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे से देखते हैं. सीधे गिवन पेज ऑफ द कैलेंडर. देखा मस्त देखा, एकदम फिगर एकदम कड़क दिखा, एकदम कड़क दिख रहा है. बस तो हमें ना डेट नहीं लिखना है रे, डेज लिखना है. डेज तो डेज लिख देते हैं. 5 कब आया? अच्छा लिखूँ क्या? पहले डेट लिख दूँ क्या? चलो मैं पहले तुम्हारे लिए डेट लिख देता हूँ. डेट पे जाने का ना. वही डेट पे. चलो डेट पे चलो. 5 को जाओ, 10 को जाओ, 15 को जाओ, 20 को जाओ, 25 को जाओ, 30 को जाओ, आगे उधर भी जाओ. समझ गया ना कहाँ जाओ. तो सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा? हमें डेज लिखना, इसलिए मैं इसको डेट लिखा, सैम्पल स्पेस नहीं लिखा. तो 5 कब? अरे ट्यूसडे. नेक्स्ट संडे. उसके बाद कब? फ्राइडे. उसके बाद फ्राइडे के बाद वेडनेसडे. ये कब है? मंडे के बाद सैटरडे. राइट. So number of sample space will be 1 2 3 5 6 हाँ 6 ना. अरे वापस आ गया 6. क्या चल रही है? समझ नहीं आया वो. इतना क्या सेक्स पड़ी है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 स्टूडेंट, 2 फ्रॉम 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स. अच्छा 2 बॉयज 2 गर्ल्स. हाँ इनका बनाना है. ठीक है. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैम्पल स्पेस. अच्छा एक्टिविटी करेंगे ना, करेंगे हम लोग. करेंगे क्या करेंगे? चलो क्या करना है? कमिटी ऑफ 2 बॉयज. अच्छा 2 छोड़े. अच्छा दोनों छोड़े का बनाना है. क्या करें? ये तो 2 छोड़े है ना. एक काम करते हैं, इनको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, इनको ना कलर ही ले लेते हैं. तो देखो 2 कमिटी ना, दोनों बॉयज़ का बनाना है. तो क्या कर सकते हैं? अरे ये दोनों बॉयज़ के लिख सकते हैं ना. तो किसका कमिटी बनेगा? B1 बिट्टू मेरा. दोनों बिट्टू है ना. अभी देखो सेकंड क्या है? कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स. अरे 2 छोड़ी का बनाना है. अरे यही बनेगा. ये दोनों छोड़ी की कमिटी बन जाएगी ना. ये दोनों छोड़ी एक साथ काम कर सकती है. अभी क्या है? कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल. हाँ ये तुम्हारे जैसा ना, तुम्हारे लिए ना. तुम खुद सोच रहे हो इसमें ना. कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल. अच्छा B1 G1. अच्छा तो ये छोड़े इस छोड़ी के साथ. अच्छा ठीक है. और क्या हो सकता है? सोचो और 3 हो सकता है. हाँ ये छड़ी के साथ भी तो हो सकता है. क्या होगा? B1 जिट्टो. हाँ जिट्टो. ये बिट्टो G1 के साथ भी. हाँ बिट्टो G1 के साथ. बिट्टो जिट्टू के साथ भी. हाँ ना. बहुत मन में लड्डू फट रहे हैं. B1 G1 के साथ भी, B1 जिट्टू के साथ भी. बिट्टो G1 जिट्टू. मजे. क्या लिखना है? सैम्पल स्पेस क्या हो सकता है? यही तो सारे सैम्पल स्पेस होंगे. कितने? 1 2 3 4 5 6. ये 6. हाँ 6. हाँ तो ये सारे है ना 6. लिख दो इधर. क्या लिखेंगे? B1 बिट्टो. मेरा G1 जिट्टो. ये क्या हो सकता है? B1 G1. अभी कितना इतने स्पेस में कैसे लिखे? इतने बड़े B G हैं ना. घोड़े इतने बड़े हैं, इतने छोटे जगह में कैसे आवे? ये क्या हो सकता है? बेटा G1 बेटा जिट्टो. सही है. ठीक है.
समझे इतना? सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस इज एक्सरसाइज 5.2. ओके, चलो अब प्रैक्टिस सेट 5.3 और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जानते हैं. तो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं. देखो, पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना है. व्हाट इज मीन बाय फेवरेबल आउटकम्स एंड सेकंड इवेंट. अभी इसको समझने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मान लो एक हम लोग 2 कॉइन टॉस किए, ठीक है? तो 2 कॉइन टॉस किया तो सैम्पल स्पेस क्या क्या हो सकता है ये ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया है. तो ये हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड और या फिर टेल टेल हो सकता है, राइट? अब देखो, ये सैम्पल स्पेस कब आया? जब मैंने 2 कॉइन को टॉस किया ना. अब मैं क्या कहता हूँ, अब मैं तुम्हें कंडीशन देता हूँ कि जब तुमने 2 कॉइन को टॉस किया तब मिनिमम एक हेड होना चाहिए. तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटी हो सकता है? तो तुम बोलोगे मिनिमम एक है, मतलब क्या? अरे एक या एक से ज़्यादा भी चलेगा ना. तो क्या क्या हो सकता है? हेड हेड का एक कंडीशन, या फिर क्या हो सकता है हेड टेल, या फिर टेल हेड. टेल टेल चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि मैंने मिनिमम बोला एक हेड ना. तो ये जो नया आया, मैंने तुम्हें क्या दिया? एक कंडीशन. तो ये जो नया आउटकम आया दैट इज कॉल्ड एज फेवरेबल आउटकम्स. मतलब आउटकम्स क्या होगा? जो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आया, तो ये क्या आया? इसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स. ये समझा? अब देखो, मतलब तुम्हारा हेड हेड ये एक फेवरेबल आउटकम है, हेड टेल ये एक फेवरेबल है, टेल हेड ये क्या है? एक फेवरेबल है. अब ये सारे का सेट, द सेट ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम इज कॉल्ड एज इवेंट. तो मेरा इवेंट जो मैंने तुम्हें बोला था ना कि मिनिमम एक हेड आना चाहिए, दैट एक हेड आना चाहिए इज नथिंग बट एन इवेंट. और समझा? सो कैन आई राइट सेट ऑफ ऑल क्या पर्टिकुलर और फेवरेबल लिख देता हूँ. फेवरेबल आउटकम्स इज नथिंग बट योर इवेंट. और तुम्हारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? ठीक है, कंडीशन विच सेटिस्फाई पर्टिकुलर कंडीशन. क्या हो जाएगा? विच सेटिस्फाई पर्टिकुलर कंडीशन इज नथिंग बट योर क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम. नॉर्मली इवेंट में समझना है. तो सेट ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स इज कॉल्ड एज इवेंट. इसको डिनोट किससे किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर. ये भी समझ लो. सो बेसिकली मैं इसको लिख देता हूँ. लेट्स कंसीडर ए. सो ये ए क्या हो गया? मेरा इवेंट हो गया एक. कैपिटल लेटर कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी कुछ भी, एक्सेप्ट किसे नहीं डिनोट कर सकते? एस. क्यों? एस तो सैम्पल स्पेस से डिनोट करते ना, इसलिए एस नहीं. और कोई भी करो. और ये हो गया. अभी जैसे नंबर ऑफ याद है, सैम्पल पॉइंट निकाले थे, वैसे क्या हो गया? नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट. तो उसको किसे डिनोट करेंगे? एन ऑफ ए. यहाँ पे एन ऑफ एस करते थे, यहाँ पे एन ऑफ ए. समझा? ये भी एक. सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट काउंट करना रहेगा, तो उसको किसे डिनोट करोगे? एन ए से. ओके, चलो अब 2 वर्ड समझो. व्हाट इज मीन बाय एट लीस्ट और एट मोस्ट. ये तुम्हारा आएगा क्वेश्चन में. अब एट लीस्ट मतलब क्या? कहने से इसका ही मतलब होता है मिनिमम. मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने बोला या फिर तुमने फिक्स कर लिया है मेरे को बोर्ड्स में मिनिमम 90% चाहिए. मिनिमम 90% चाहिए मतलब क्या? 90 के ऊपर नहीं आएगा तो नहीं चलेगा क्या? अरे चलेगा, खुश हो जाओगे, नाचोगे ना. तो मतलब क्या? हाँ, 90 के नीचे नहीं आना चाहिए, मेरे को मिनिमम 90 चाहिए. दैट इज मतलब कहने से अगर मैंने बोला 90 मतलब 90 एंड 90 प्लस सारे. मिनिमम मतलब समझो. एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम. जैसे कि तुमने बोला मुझे बोर्ड्स में एट मोस्ट 99% चाहिए, मतलब क्या? 99 चाहिए, 100 नहीं चाहिए मेरे को. ज़्यादा से ज़्यादा 99. 50 आएगा तो चलेगा. अब देख लो तुम लोग. ठीक है. सो दिस इज द मतलब
एट मोस्ट का, दिस इज एट लिस्ट आएगा इसलिए। ओके, ये भी समझा, इवेंट भी समझा, बस इतना ही समझ जाएगा। और सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता दिया हूँ। डायरेक्ट मारते हैं जंप किधर, प्रैक्टिस एट 5.3। देखो क्या लिखा है, राइट सैंपल स्पेस एस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एन एस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, ऑल्सो राइट इवेंट ए बी सी इन द सेट फॉर्म एंड राइट एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी। समझा, ये सबका मतलब हमें एस बी आता है, एन ऑफ एस बी फाइंड करने आता है, ए बी सी क्या है, इवेंट है, उसके एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी मतलब काउंट करना ना। जैसे कि ये देखो इसमें क्या होगा, इसका एन ऑफ ए कितना जाएगा 1 2 3, जैसे एन ऑफ एस कहते थे। ओके चलो करते हैं। पहला क्या दिया है, 1 डाइस इज रोल्ड। अच्छा देखो ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं राइट, प्रैक्टिस एट 5.2 के देखने से पहले। क्या क्या हो सकता है, देखो 1 डाइस इज रोल्ड तो क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, सोचो। एक डाइस ना, डिटेल में ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 5.2 में कर चुके हैं सब, तो 1 2 3 4 5 6 हो सकता है राइट, सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या कितना हो जाएगा, अरे 6 बराबर। तो 1 डाइस इज रोल, ये तो हमारा डाइस रोल करेंगे तो आएगा। अब इवेंट क्या दिया है, इवेंट ए क्या दिया है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। तो ये अपर फेस पे आ सकता है। हमें क्या करना है, इवेंट है तो लिख लेते ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। अरे इवन नंबर क्या क्या हो सकता है, अरे 2, अरे 4, अरे 6, तो क्या हो जाएगा 2 4 6 ना। हमें ये लिखना था इवेंट ए बी सी, मतलब ये इवेंट है ए लिखा, और क्या लिखना है नंबर ऑफ ए, तो एन ए का वैल्यू कैसे आ जाएगा 1 2 3, दिस इज आंसर एन ऑफ ए का वैल्यू। ओके एक और ट्राई करते हैं। इवेंट बी क्या दिया है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। अरे इसका उल्टा ऑड ना, 1 3 5 ना, तो क्या आ जाएगा, ये देखो ऐसा लिखो बी, बी हमारा इवेंट क्या ऑड है, ऑड में क्या क्या आ जाएगा हमारा 1 3 5 आ जाएगा। सो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, सेम 3 आ जाएगा। समझा, बहुत इजी है। चलो एक और सी क्या इवेंट, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो सी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, सोचो प्राइम नंबर। अभी प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 1 होता है क्या, सोचो। अगर मैं बोलूँ तो प्राइम नंबर इज नथिंग बट 2 3 5 7 डैश डैश डैश, 9 नहीं होता है 11 होता है। अच्छा मतलब प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, मैं बता रहा हूँ, हाँ बता रहा हूँ। अब मैं पूछता हूँ वाई, WHY, वाई नॉट 1, ठीक है 1 2 3 5 7 क्यों नहीं, ये सारे भी तो ऑड है ना, तो 1 भी तो ऑड है, तो 1 क्यों नहीं होता है प्राइम नंबर, आंसर कर देना मेरे को, ठीक है कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा रीज़न है उसके पीछे, ढूंढना बहुत मजा आएगा। प्राइम नंबर ऑन द परफेक्ट, अच्छा और ये हाँ, तो प्राइम नंबर क्या क्या आ जाएगा, देखो 2, अच्छा मैं अलग पेन से डिनोट कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, कहने से 2 3 4 नहीं 5 2 3 5 राइट, तो क्या आ जाएगा 2 3 5। सो एन ऑफ सी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 2 3 काउंट कर लिया। चलो सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है ये सेकेंड क्वेश्चन है, 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली। अब इसका सैंपल स्पेस ऑलरेडी पता है राइट, मैंने डिटेल में ऑलरेडी सब बता दिया हूँ ना। तो क्या क्या हो सकता है, कहने से 1 1, अरे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ना। तो और क्या हो सकता है 2 1, और अरे सब लिखना पड़ेगा, कितने लिखने पड़ेंगे पता है ना, चलो बोलते जाओ 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 5 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 खत्म हो गया, इतने सारे हो सकते हैं।
पता है ना, सब बात किए थे डिटेल में। चलो इवेंट ए क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसिस मल्टीपल ऑफ 6। क्या करना है हमें? सम क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 6। तो क्या क्या हो सकता है? मल्टीपल ऑफ 6 क्या हो सकता है बोलो? अरे 6 हो सकता है, अरे 12 होता है, 18 होते हैं ना, सम ऐड करके। तो देखो इसके आगे तो जाएगा नहीं। देखो मैक्सिमम कितना जाएगा? अरे 6 + 6 ना 12 जाता, तो 18 का भी सोचने का नहीं, यही 2 आएगा। तो चलो इवेंट ए है ना, तो ए क्या क्या हो सकता है? सम 6 आना चाहिए। तो देखो ये तो कुछ नहीं, 1 5 है ना, ये 6 आ जाएगा ऐड करके, तो 1,5। अभी 6 नहीं, ये 7 चल। देखो ये एक आ जाएगा 2,4, और आएगा क्या? 7 8 नहीं 3 5, हाँ ये आएगा, दिख रहा है 3,3। और क्या आएगा सोचो? 3 4 7 8 9 नहीं 4 नहीं 4 2, हाँ 6, समझा? तो 4,2। अगर तुम्हें पैटर्न समझ रहा है क्या? देखो ये ऐसा पैटर्न बन गया, समझा? और कोई आएगा ही नहीं। अच्छा नहीं, मल्टीपल ऑफ 6 बोला ना इला, तो मल्टीपल ऑफ 6 मतलब ये तो 6 का ही सोच रहे थे, 12 भी तो हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये, समझा? 6,6। अच्छा और सोचते हैं, रुको, ये तो 10 ही जा रहा है ऐड करके, तो यहाँ तक आएगा ही नहीं। अब देखो 5 5 11, 5 6 11, अभी देखो 6 2 3 10 11, हाँ बस यही आएगा ना। ध्यान में रखना, सिर्फ ये एक और आएगा जो मल्टीपल ऑफ 6 होगा, समझे? क्लोज। तो n ऑफ a इज इक्वल टू 6, समझे के? बहुत ईजी है, सिर्फ ध्यान देना। ओके चलो, और क्या दिया? ये इवेंट ए था। इवेंट बी क्या है? द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम। आया वर्ड, देखा? मिनिमम मतलब ही एट लीस्ट, मतलब कम से कम सम कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। 10 से ज़्यादा चलेगा, तुमको ही मार्क्स जैसे चलेगा ना वैसे इसको भी चलेगा। तो बी क्या आएगा? मिनिमम 10, 10 और 10 से ज़्यादा। तो देखो 10 10 10 10 10 10 10 10 10 मिनिमम 10, ये तो आएगा ही नहीं ना। अरे 7 ही मैक्सिमम आएगा। देखो ऐड 8 आएगा, 9, यहाँ तक कुछ नहीं आएगा ना। देखो सब इसके नीचे ही है। 4 6 10 ये चलेगा। मिनिमम बोला ना, मिनिमम मतलब चलेगा। तो 4,6 क्या होगा? पहला होगा। तो चलो लिखता हूँ 4,6। अभी देखो 10 ना 5 5 5 5, हाँ ये भी तो आएगा ना मिनिमम, इसके पीछे नहीं आएगा क्योंकि ये सब 10 से कम है ना। तो ये क्या आ जाएगा? 5,5। उसके बाद क्या होगा? क्या क्या है? 5 6 11, ये भी चलेगा ना? 5 6 11 चलेगा, हाँ। तो 5,6। उसके बाद देखो 6 1 7 नहीं 8 9, हाँ 6 4 चलेगा, हाँ। तो ये भी लिख ले 6,4। उसके क्या हो रहा है ये? और ये क्या जाएगा? 6 4 10, और ये 6 5 11 चलेगा, 6 6 12 भी चलेगा ना। तो 6 5 और 6 6 6,5, और ये गया 6,6, ये सब चलेगा। तो एन ऑफ बी कितना आ जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 6, this is number 6. Okay, what is mean by event? Say the same digit on both the upper face। मतलब क्या? अरे बहुत ईजी है, सेम डिजिट होना चाहिए ना। सेम डिजिट मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल एक पे 2 है तो दूसरे पे भी 2। जैसे कौन कौन हो सकते हैं? सोचो, बहुत ईजी है। कहने से सेम डिजिट है, देखो दोनों सेम दिख रहा है, 1 1, देखो 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, और कुछ है क्या? सेम कहीं पे भी नहीं आएगा ना। वाह, ये लो ये बन गया, समझा? चलो इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 n of c is equals to 6। 6। नेक्स्ट 3 coin are tossed simultaneously। देखो बताया था, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया ना ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करने का। तो फिर ट्री डायग्राम बना दूँ? चलो बाजू में कर देता हूँ, तो तुम्हें सैम्पल स्पेस लिखने में इजी होगा। तो एक हेड होता है, एक टेल। हेड का टेल का वापस से 2 पॉसिबिलिटी, हेड टेल ना। वैसे इसके 2 पॉसिबिलिटी, हेड टेल, वापस इसके याद है टेल हेड, इसके भी हेड टेल, और इसके भी क्या हो जाएंगे? टेल हेड, इसके भी हेड हेड टेल हेड। तो क्या आ जाएगा?
ये एक पॉसिबिलिटी ना, तो लिख देता हूँ। सैम्पल स्पेस क्या क्या हो जाएगा सोचो। पहला है हेड हेड टेल, उसके बाद क्या हेड 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 हड़ हड़ हड़, उसके बाद हड़ टल हड़ ना, हड़ टल हट, उसके बाद हट टल हट, क्या है हट टट टट, ये हो गया। उसके बाद क्या आएगा टट 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 ना, टट टट टट, उसके बाद टट 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 टट, उसके बाद टहट, कुछ भी लिख बोल रहा ना, क्या करूं, टह, बस 8 ही होगा। कितना हो गया, 8 हो गया ना, याद है 3 ना, 2 का पावर 3 ना, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया सब। 2 का पावर 3 8, 8 है ना, हाँ चलो। कंडीशन फॉर इवेंट ए क्या है, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, आया आया आया, देखो आया ना, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड, मतलब 2 से ज़्यादा चलेगा, अरे मज़े एकदम दौड़ेगा। तो इवेंट ए क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 2 ना, ढूंढो ढूंढो इसको, आखिरकार ढूंढो अच्छे से। चलो हम लोग पिनवा चेंज कर लेते हैं, कौन सा ले, चलो ग्रीन ले लेते हैं। 2 हेड ना कम से कम, ये चलेगा, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, हेड 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 टल, उसके बाद एटलीस्ट 2 हेड 3, अरे दौड़ेगा ये तो, दौड़ दौड़ दौड़, हा 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 हा, ये होता है ना वो गाय बैल को बोलते हैं ना, हड़ 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 हड़, आ गया ये तो। एटलीस्ट 2, हाँ ये भी चलेगा ना, 2 हेड है, हेड टेल हेड ना, नहीं तू नहीं चलेगा, चल तेरे पास एक ही है। इसके बाद अरे ये तो गैला है, भाग भाग तू भी, हाँ लास्ट वाला चल जाएगा ना, टेल हेड हेड ना, क्लोज। कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, राइट, दिस इज एन ऑफ ए का वैल्यू, समझा। चलो नेक्स्ट क्या है, कंडीशन फॉर इवेंट बी 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 बी, मेरी बीबी, अच्छा ओके मेरी बीबी, टू गेट नो हेड, नो हेड मतलब नो हेड ही, हाँ चलो देखते हैं कितना है। ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें एक भी हेड नहीं, पहले मैं चल चल, नहीं तू भी नहीं, हाँ इसमें एक भी हेड नहीं, तो क्या हो जाएगा, टी टी टी, तू भी नहीं तू भी नहीं तू भी नहीं, अच्छा तो एक ही कंडीशन आएगा ना जब क्या होगा, एक भी हेड नहीं होगा। एक भी टेल नहीं बोला रहता तो, समझ गया ना, अगर एक भी टेल नहीं बोला रहता तो सोचना और लिख के मुझे बता देना। ओके दिस इज आंसर 1, ओके चलो नेक्स्ट क्या दिया है, इवेंट शी, इवेंट शी, ओके टू गेट हेड ऑन द सेकेंड को ना, समझो सेकेंड कॉइन पे बोला तो मैं लिखता हूँ शी इज इक्वल्स टू, सेकेंड पे ढूंढते हैं हेड, अरे और हाँ पहला चलेगा सेकेंड पे हेड, ये भी हेड है ना, सेकेंड पे हेड देखो तो हेड हेड टेल, चलो हेड हेड टेल, दूसरा याद है क्या था, हेड 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 हड़ हड़ हड़, सेकेंड पे हेड नहीं टेल है, सेकेंड पे नहीं नहीं, टेल हेड टेल, अरे टेल हेड टेल, उसके बाद अयो सेकेंड है टेल हेड हेड, ये क्या जाएगा, टेल हेड हेड क्लोज। एन ऑफ शी कितना है, 1 2 3 4 4 शी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, 2 digit numbers are formed using digits 0 1 2 3 4 5 6 विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन मतलब समझा ना, वो खुद रिपीट नहीं हो सकता, मतलब 1 1 नहीं लिख सकते, 2 2 नहीं लिख सकते, 3 3 नहीं, 4 4 नहीं, 5 5 है ना, 2 digit नंबर हमें बनाना है। तो सारे आउटकम्स लिखे तो सैम्पल स्पेस बनाते, चलो सैम्पल स्पेस क्या होगा, 2 digit, तो एक काम करते हैं कॉम्बिनेशन करते हैं, 0 1 ना पहला बन जाएगा, नहीं क्यों, अरे 0 1 2 डिजिट थोड़ी है, ये 1 ही डिजिट है तो नहीं आएगा, ध्यान दियो, मैं भी क्या लिखने जा रहा हूँ इधर, 0 2 नहीं, 0 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, नहीं समझा, क्योंकि ये 2 डिजिट है ही नहीं, ये 1 डिजिट है, समझा ना, नहीं तो इसको भी लिख दोगे। अभी देखो 1 0 के साथ बनेगा ना, तो 1 0 10 बन जाएगा,
मैं भी क्या ब्रैकेट लिख रहा हूँ, 10 बन गया। अभी ए 1 0 के साथ 1 1 के साथ भी तो बनेगा ना, 1 1 नहीं, क्यों? विदाउट रिपीटेशन 1 1 कैसे बनेगा? 1 2 के साथ बनेगा 1 2, 1 3 के साथ बनेगा 1 3, 1 4 के साथ बनेगा 1 4, 1 के साथ 5 भी बनेगा, समझा? वैसे 2 का करेगा 2 0 बन जाएगा, 20 21 22, नहीं रिपीटेशन है ना, 23 24 25, same repeat with the 30, this is 30 31 32, no we cannot write 33, this is 34 35, okay, 3 4 4 4 4 4 4 के साथ भी रिपीट होगा, 4 के साथ 4 0 40 या 41 या 42 43 44 no, 45, done. This is 50 51 51 52 53 54 55, no, done. चलो इसको या हाँ, एन ऑफ एस भी लिख लेते क्या? अच्छा एन ऑफ एस नहीं लिख लेते क्या? लिख लेना, ठीक है, चलो अभी लिख लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, अरे बाबा इतने सारे, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, इवेंट देखते हैं। कंडीशन फॉर इवेंट ए, द नंबर फॉर्म इज इवन, इवन नंबर तो पता है 2 4 6 7 8 2 4 6 8 10, सो इवेंट है ना, ए में क्या क्या आएगा बताओ? इवन ना, 10, हाँ 10 चलेगा, 12 चलेगा, 14 चलेगा, पहले 1 में निपटाते, 10 12 14, तो लिखा मैंने 10 12 14, ठीक है। अभी चलो अभी 14 तक हो गया, 15 नहीं चलेगा, 20 चलेगा, 21 तो नहीं चलेगा ना, इवन नहीं है, 20 फिर 24, नहीं ये भी नहीं है, 24 के बाद 25 भी नहीं चलेगा, तो क्या आ जाएगा 20 24 और 30 सीधा कहते हैं, तो 20 24 और 30, उसके बाद 32 ना, 32 34 40, 32 32 34 40 32 34 40, उसके बाद क्या होगा? 40 के बाद 41 नहीं, 42 43 नहीं, 45 नहीं, 42 और 50 ना, 42 एंड 50, वेरी इजी है, जस्ट आंखें अच्छे से देखो और आ जाएगा 50, उसके बाद 51 तो नहीं, 52 54, तो क्या आ जाएगा ये 52 54, ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज एन ऑफ ए का वैल्यू कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का दो डिन 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 ना, वो गाना भी है ना, तेरा होने लगा हूँ जब से मिली है तब से मुसीबत पड़ी है ना। चलो कंडीशन फॉर इवेंट बी, द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा इवेंट बी है ना, तो बी क्या होगा? अरे सोचो, इवेंट बी द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3, अरे बाबा डिविजिबल बाय 3, 10 नहीं 12 होता है ना, डिविजिबल 3 का टेस्ट पता है ना, ये नंबर्स को ऐड करने का, ऐड करके जो नंबर आएगा वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, मतलब 2 + 1 3, 3 के टेबल में आता है, हाँ जैसे दो 5 + 6 3 के टेबल में आता है, हाँ तो ये भी जो होगा, जैसे 2 4 24, हाँ समझा। तो पहला क्या आएगा 12, 13 तो नहीं आता, 14 में नहीं आता, ये देखो ऐड करके 6 आ रहा है ना 3 के टेबल में, तो 12 15, तो पहले लिख लेता हूँ 12 15, उसके बाद क्या आएगा देखो 20 तो नहीं आएगा, 21 ऐड करके 3 आ रहा है, 3 5 नहीं 6, तो 21 24, ठीक है 21 24, 24 के बाद 25 नहीं 30, हाँ आता है, 4 नहीं 5 नहीं 6, हाँ ये 7 नहीं ये भी नहीं चलेगा, 30, हाँ पर रुको 30 लिख लेते पहले, ओके। अभी उसके बाद देखो 3 2 5 3 4 7 नहीं 3 5 8 नहीं 4 नहीं 4 1 5 नहीं 42 आएगा ना, 4 + 2 6, 6 3 के टेबल में आता है, तो क्या हो जाएगा 42, उसके बाद 42 के बाद देखो
43 7 होता है, 4 5 9, हाँ 45 ना, 9 3 के टेबल में आता है तो 45 45 45 के बाद क्या होगा 50 नहीं 5 + 1 हाँ 60 5 + 1 आ जाएगा ना 51 51 के बाद 5 + 2 7 5 + 3 8 नहीं 5 + 4 हाँ 9 ये भी जाएगा तो 51 और 54 51 एंड 54 तो क्या हो जाएगा 51 54 ये सारे क्या हो गया डिविजिबल बाय 3। चलो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस 9 10 11 12 13 नहीं होगा ना इस बार। कंडीशन फॉर इवेंट सी क्या है, चलो इवेंट देखते हैं। द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50, हाँ बहुत ईजी है, 50 से बड़ा ना, ये सब तो छोटे ही है ना, देखो ये 50 ही तो यहाँ से चल रहा है, ग्रेटर देन 50 है तो 50 आएगा क्या, सोचो 50 से बड़ा, बड़ा 50 नहीं, 51 52 53 54 तो क्या आ जाएगा 51 52 53 54 सो एन ऑफ सी इज इक्वल्स टू 4। समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिया है फ्रॉम 3 men and 2 women एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 persons इज टू बी फॉर्म। हाँ याद है लास्ट टाइम एक और कमेटी बनाए थे ना, वापस वुमेन, अब तुम भी उसमें कमेटी में मेंबर बनना चाहोगे ना, बनाता हो, रुको तुमको और क्या। देखो सैम्पल स्पेस बनाने से पहले रुको, कितना है फ्रॉम 3 men 3 men 2 women वुमेन, अच्छा 3 men लेट्स कंसीडर M1 M2 ना M3 और वुमेन W1 W2 ओके। अब सैम्पल स्पेस क्या क्या होगा सोचो, याद है उधर जैसे कमेटी बनाए थे वैसे बनाए, ऑफ 2 person इज टू बी फॉर्म ना, 2 person का बनाना है। ओके अब सोचो 2 person ना, एक काम करें वही नंबर के जैसा M1 के साथ ना, तो भी क्या हो जाएगा 2 person का कमेटी, नहीं रे गरीब, M1 के साथ कैसे बन सकता है, अरे एक इंसान क्या दो इंसान बन सकता है, नहीं तो M1 के साथ मत लिख देना, इसलिए बता रहा हूँ एक इंसान 2 कैसे बन गया। ओके तो पहला क्या बनेगा M1, देखो पॉसिबिलिटी देखो, M1 M2 के साथ बन सकता है ना, M1 M3 के साथ बन सकता है, पहले बॉयज़ का ही कर लेते हैं, बॉयज़ का निपटा देते ना। देखो M1 M2 के साथ बन सकता था, M1 M3 के साथ बन सकता था, अभी M2 का लेते हैं, M2 किसके साथ बन सकता है, M1 के साथ बन सकता है, अरे M2 का M1 के साथ बनाऊँ या M1 का M2 के साथ, बात तो वही है ना, ये तो ऑलरेडी बना चुके हैं। M2 M3 के साथ, हाँ देखो M2 M3 के साथ नहीं है तो यहाँ पे और आ जाएगा M2 M3 के साथ, और M3 का M2 के साथ, अरे वही है M3 का M1 के साथ, ये ऑलरेडी रिपीट हो गया ना, तो ये नहीं होगा। समझो अच्छे से ज़रा समझो कैसे कमेटी बना रहे हैं ना। तो बॉयज़ का इतना पॉसिबिलिटी है, अभी गर्ल्स का भी एक बार बना लेते हैं, ये तो एक ही बन सकते हैं, ये दोनों छोड़ी ना ऐसे रह सकते हैं, और कुछ ऐसा W1 W2 के साथ W2 W1 के, अरे एक ही होगा ना। अब हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये छोड़ा पहला वाला इसके साथ जाएगा ना, तो क्या बनेगा M1 W1 खुश, ये इसके साथ भी ये डबल खुश ना, हो गया ख़त्म, चल निकल अब तू। अभी M2 की बारी, क्या M2 खुश, M2 W1 के साथ जा सकता है, M2 W2 के साथ जा सकता है। अब M3 की भी बारी, वाह M3 W1 सब एक के साथ ही जा रहे, नहीं 2 के साथ जा रहे ना, मजे ना। सो ये सारे क्या हो सकते हैं सैम्पल स्पेस, ज़रा देखो समझो, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कमेटी बना सकते हो, ऐसे पॉसिबल है। कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर इवेंट ए देयर मस्ट बी एट लिस्ट, देखा वर्ड आया ना वापस, एट लिस्ट 1 वुमेन मेंबर, एट लिस्ट मतलब एक से ज़्यादा चलेगी, अरे दौड़ेगी ना, चलो दौड़ाते फिर इनको अलग कलर में। देयर मस्ट बी एट लिस्ट 1 वुमेन, मैन चल अट ऐसे तुम लोग निकलो, काम नहीं तुम्हारा,
एक ना, ये दो दो चल यानी दो दौड़ेगी दौड़ेगी, W1 W2 दौड़ाओ। और क्या होगा, एटलीस्ट वन वुमेन। हाँ एक है, हाँ आ जाओ तुम लोग भी चलो। और क्या है, एक वुमेन है क्या, हाँ आ जाओ तुम लोग भी आ जाओ। और भी है, हाँ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हाँ तुम कितने हो, तुम भी आ जाओ ना। और तुम क्या हो, हाँ एक है, आज चलेगा चलेगा, दौड़ेगा दौड़ेगा, आओ फटाफट आओ। कमिटी बना रहे, और कुछ नहीं बना रहे हैं, नहीं तो मालूम पड़ा कुछ ऐसा सोच रहे हो, सपने देख रहे हो। हाँ हाँ हाँ, ये भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ इतने सारे कमेटी बन सकते हैं। क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, समझे? ओके चलो नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन फॉर इवेंट बी क्या हो सकता है, देखो 1 मैन 1 वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म। अच्छा एक छोड़ा एक छोड़ी होना चाहिए, चलो देखते हैं। एक छोड़ा छोड़ा नहीं, छोड़ा छोड़ा नहीं, छोड़ा छोड़ा नहीं, छोड़ी छोड़ी नहीं, एक छोड़ा एक छोड़ी बोला है। M1W1 M1W2 ना, ये दोनों हो सकता है, तो M1W1 M1W2, एक छोड़ा एक छोड़ी ना। उसके बाद देखो हाँ ये भी M2W1 M2W2 ना, एक छोड़ा छोड़ी छोड़ा छोड़ी, M2W1 M2W2, तो लिखता हूँ M2W1 फिर M2W2 ना। उसके बाद क्या, उसके बाद ये चलेगा क्या, हाँ एक छोड़ा एक छोड़ी चलेगा ना, M3W1 M3W2, तो हो जाएगा ये M3W1 M3W2, समझा? इतने सारे बन सकते हैं। क्या आ जाएगा इसका, 1 2 3 4 5 6 हाँ इवेंट फॉर सी क्या है यार, दैट शुड बी नॉट बी अ वुमेन मेंबर। हाँ ये कमेटी एकदम सही है, सब के सब छोड़े काम पे ध्यान देंगे। कमेटी इन्वायरमेंट की, ये क्या है, किसकी कमेटी बना रहे, इन्वायरमेंट, हाँ कुछ इन्वायरमेंट पे ध्यान तो देंगे, सारे छोड़े रहेंगे तो ना। इवेंट देयर शुड बी नॉट बी अ वुमेन मेंबर, ओके मतलब सिर्फ मैन। ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं चल ये सब छोड़िए, नहीं 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 नहीं, कितना हो सकता है, ये तीन हो सकते हैं ना, M1 M2 M1 M3, M1 M2 M1 M3, सब छोड़े काम पे लगेंगे ना। उसके बाद M2 M3 M2 M3, okay this is right, so N of C is equals to 1 2 3, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 1 coin and 1 die are thrown simultaneously। अच्छा सब फेक फाक दिया ऑलरेडी ना हम लोगों ने। 1 coin है ना, सोचो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, तो ये है कॉइन, कॉइन पे याद हो ठेंगा, मैं क्या बना रहा हूँ, ये ठेंगा है समझ लो, ओके। और एक क्या है, एक डाइस थ्रो किया ना, तो साइमल्टेनियसली सैम्पल स्पेस क्या क्या हो सकता है, ओह माय गॉड ये आई थिंक ऑलरेडी बता दिया हो क्या, याद है, 1 कॉइन ना, ये क्या है कॉइन, यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी, ऑलरेडी कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए थे याद है, हाँ हेड का 1 2 3 4 5 6 के साथ, टेल का भी 1 2 3 4 5 6 के साथ, ऑलरेडी मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया था। हेड के साथ क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, हेड के साथ 2 हो सकता है, हेड के साथ 3 हो सकता है, हेड के साथ 4 हो सकता है, हेड के साथ 5 हो सकता है, हेड के साथ 6 हो सकता है, अरे टेल के साथ भी तो 1 हो सकता है। टेल ने क्या पाप किया है, सब टेल के साथ आओ, आओ सब लोग आओ, सब इधर आओ, राइट इधर आ जाओ, ओके। कितना होगा ये नंबर ऑफ सैंपल्स पर 6 दिख रहा है, नीचे 6 दिख रहा है, 6 6 6 12 ओके। चलो इवेंट क्या है, इवेंट फॉर ए टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, ओके टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, हेड तो इतना ही है, एंड ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 है ना, तो ये होगा ना, हेड का 1 के साथ, हेड का 3 के साथ चक्कर है, और हेड का 5 के साथ चक्कर है ना, यही तो हो सकता है दिन खत्म है ना, वेरी जगह 1 2 3 दिस इज आंसर खत्म, ओके। नेक्स्ट क्या, इवेंट फॉर बी टू गेट अ हेड और अ टेल, एंड देखो
हेड या तो टेल, मतलब ये एक का बात कर रहा है, एंड एन इवन नंबर। आराम से, हाँ आराम से सोचो, या तो हेड या तो टेल, मतलब कोई भी चलेगा। एंड इवन नंबर मतलब कहने से हेड और टेल मतलब देखो ही मत, सब आ गया ना। इवन नंबर वाले सब ले लो, तो चलो ले लेते हैं। इवन नंबर कौन से वाला होगा? अरे 2, 4, 6, हेड और टेल दोनों बोला है, तो यहाँ पे भी आएगा ना टेल का 2, 4, 6, और तो कोई नहीं चलेगा क्योंकि 1, 3, 5 क्या ऑड है, तो हेड का 2, 4, 6 के साथ, टेल का 2, 4, 6 के साथ ना, तो क्या आ जाएगा? कहना से हेड का 1 के साथ, हेड का इवन 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 ना, 2, 4, 6, टेल 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 2, टेल 4, टेल 6, एक ब्रैकेट क्लोज, बस बस हो गया हो गया। एन ऑफ बी क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, हाँ 6, हाँ। कंडीशन फॉर इवेंट सी, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। ओके, एक तो टेल होना चाहिए और नंबर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 7 ना, तो चलो ये तो टेल है, ग्रेटर देन 7 कहाँ है? एक भी नहीं है, समझा? तो ये क्या हो गया? सी ना, तो सी इवेंट के अंदर क्या आएगा? कुछ भी नहीं, दिस इज ब्लैंक, और एन ऑफ सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, ठीक है। ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 5.1, 2 एंड 3 देख लिए हैं, तो चलो अब 5.4 और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमें कॉन्सेप्ट में बस एक ही वर्ड समझना है, व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो चलो, कहने से इवेंट का मतलब तो पिछले एक्सरसाइज में पूरा डिटेल में देख लिए थे, राइट? अब समझते हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या। अरे आखिर का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या, राइट? थोड़ा आइडिया आगे रहेगा, फिर भी देखो। चलो, इसका मतलब समझाने से पहले मैं तुमको ना एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है? लेट्स कंसीडर, हम लोग ने एक कंडीशन लिया कि लेट्स कंसीडर 1 कॉइन इज टॉस्ड। क्या किया? एक कॉइन को टॉस्ट किया, तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है? कहना से या तो हेड होगा या तो टेल होगा ना बरोबर। चलो अभी इवेंट लेता हूं मैं। लेट्स कंसीडर इवेंट ए इवेंट इज नथिंग बट, कुछ भी ले लो, मान लो मिनिमम 1 हेड, ऐसे इवेंट ए है। तो बताओ इवेंट ए का क्या क्या आएगा? कहने से सिर्फ हेड आ सकता है ना, यही तो एक है, क्योंकि मिनिमम 1 हेड बोला ना, तो एक ही हेड है ना, टेल नहीं ना, मिनिमम 1 हेड चाहिए, तो यही एक कंडीशन आएगा। तो देखो ये आ गया, तो अच्छा बताओ नंबर ऑफ एन ए, नंबर ऑफ इवेंट ए कितना आएगा? कहने से 1, राइट? अच्छा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एन एस कितना आ जाएगा? कहने से 2। अब एक बात बताओ, अभी प्रैक्टिकली सोचो जरा, कि मैंने बोला कि कॉइन को टॉस किया और मिनिमम हेड आना चाहिए एक, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी मतलब परसेंटेज में बात करते हैं। चलो, तो क्या होगा? तुमने कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा ना, मतलब या तो हेड या तो टेल, मतलब हेड आने के चांसेस कितने हैं? अरे 50%, ऐसे समझ रहे हैं, और टेल आने के चांसेस 50% है ना। दैट 50% इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी। तो मैंने जो बोला आंसर वो परसेंटेज में बोला, इसी को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। मतलब क्या? देखो ये हमारा इवेंट था, राइट? इसकी नंबर ऑफ इवेंट ए कितना आएगा? नंबर ऑफ ए 1 आ गया, एन एस 2 आ गया, तो मतलब हमारा चांस कितना है? अरे 1 है। टोटल कितने में से? अरे 2 में से ना। ओके, चलो और समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते, टेंशन मत लो। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर अभी 2 कॉइन इज टॉस्ड ना, मान लो 2 कॉइन को टॉस किया, तो अब सैंपल स्पेस क्या आएगा? सोचो, वही हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल, राइट? ये तो ऑलरेडी हम लोग ने बहुत डिस्कस किए। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? लेट्स कंसीडर 4 आ जाएगा। अब मान लो इवेंट ए है, इवेंट ए मैंने बोला कि मिनिमम सेम, मिनिमम 1 हेड, तो मिनिमम 1 हेड मतलब क्या आ जाएगा? मिनिमम मतलब ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, राइट? तो देखो अब तुम इसी को, अच्छा एन ए लिख दूं, अब तुम इसी को प्रैक्टिकली सोचो
कि तुमने दो कॉइन को एक साथ टॉस किया तो मिनिमम एक हेड आएगा, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी लगता है तुम्हें? तो देखो कितने बार आ सकता है, 3 टाइम्स ना। कितने में से? अरे 4 टाइम में से 3 टाइम्स आ सकता है। वैसे यहाँ पे 1 टाइम आ सकता है। टोटल कितने में से? अरे 2 में से, बरोबर। और समझो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा जो मार्क्स आता है ना, मार्क्स जो परसेंटेज में हमें आता है, तो हम लोग जो परसेंटेज लिखते हैं वो परसेंटेज कैसे लिखते हैं? कहने से तुमको कितना मार्क्स मिला ना, हाउ मच मार्क्स यू गेन अपॉन टोटल मार्क्स में से, राइट। मान लो तुम्हें तुम्हारा 100 मार्क्स का एग्जाम था, चलो तुमको बहुत अच्छा मार्क्स मिल गया, ठीक है, लेट्स कंसीडर 90 मार्क्स मिला। अरे बाबा, कितना में से? 100 में से ना। तो ये तो क्या हो गया, 90/100 और मल्टीप्लाई 100 से कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 90%। इतना समझा? ये तो तुम्हें भी पता है। तो तुम ऐसे परसेंटेज फाइंड करते हो, तो यहाँ पे भी तुम्हें हेड और टेल था तो तुम बोलोगे 50%। तो 50% कैसे हुआ? मतलब तुम्हें कितना मिला टोटल कितने में से ना, यहाँ पे भी कितना मार्क्स मिला टोटल कितने में से, यहाँ पे भी तुम्हारे जो भी कंडीशन है इवेंट के आने की चांसेस कितना है टोटल कितने में से। इसे क्या मिलता है तुम्हारा? परसेंटेज और इन शॉर्ट प्रोबेबिलिटी। तो देखो ये जो हम लोग ने लिखा ये परसेंटेज में लिखा, हमें किस में लिखना है? फ्रैक्शन में। तो कहने से 50% को कैसे लिखते हो? 50% मतलब कहने से 50 डिवाइड बाई 100 ना, परसेंटेज को डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। ये 0 कैंसिल 1 और बाई 2, तो ये क्या हो गया? मतलब 1/2 ही क्या हुआ? अरे 50% हुआ ना। वैसे 90% क्या होगा? तुम बोलोगे 9/10। यस, 90% ही मतलब प्रोबेबिलिटी इज 9/10। तो ये जो आंसर लिखा इसको बोला फ्रैक्शन, और ये लिखा हम लोग ने क्या? परसेंटेज में। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, हमको किस में लिखना है? अरे फ्रैक्शन में लिखना है। तो देखो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा क्या, कि प्रोबेबिलिटी of let's consider any event, let's consider A is, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। 50 मतलब 1/2। 1/2 मतलब 1 क्या आया? 1 ये क्या था? A का क्या है? नंबर ऑफ, क्या हो जाएगा? सोचो, नंबर और टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, राइट। सैंपल पॉइंट मतलब यही हो गया इवेंट का, ये क्या हो गया तुम्हारा? सैंपल पॉइंट अपॉन ये टोटल 2 कहां से आया? ये तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आएगा, देखो ध्यान में रखो। मतलब ये कहने से नंबर ऑफ इवेंट का NA इन शॉर्ट, और ये क्या हो जाएगा? N ऑफ S। समझो ये बेसिक है, और यही हमारा तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट A इज N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। समझा ये फॉर्मूला कैसे है? बस यही फॉर्मूले के बेसिस पे पूरा एक्सरसाइज करने वाले। समझो, जो भी इवेंट दिया रहेगा उसका टोटल काउंट करना है सिंपल वर्ड में, अपॉन तुम्हारा सैंपल स्पेस का टोटल नंबर काउंट करना है। ये दोनों का रेशियो ले लो, क्या आ जाएगा तुम्हारा? उसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ओके, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अरे ये तो वही है, अरे यार, 2 कॉइन आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। अच्छा, इवेंट ये है ना, तो चलो 2 कॉइन टॉस किया तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। अरे वही लिखना पड़ेगा ना, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल ना। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 4, राइट। अब लिखो इवेंट क्या लिखा है? फाइंड द फॉलोइंग, गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। तो लेट्स कंसीडर ए। तो एट लीस्ट 1 हेड मतलब एक या एक से ज्यादा भी चलेगी ना तुमको, हाँ मतलब इसको चलेगा ना। तो कहने से हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, राइट। सो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। देखो लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज क्या हो गया? N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। अच्छा, इसका नहीं लिखा तो लिख देते हैं यहाँ पे। N ऑफ A कितना आ जाएगा? 1 2 3, तो कितना आ जाएगा? ये 3, इसका कितना आ जाएगा? 4। N ऑफ S कितना है? अरे 4, हम लोग ने इधर नहीं लिखे थे क्या? अच्छा, इसका नहीं लिखा था फ्रैक्शन में, ठीक है, चलो ना यहाँ पे लिख दिया ना, समझा। देखो एक और ट्राई करते हैं, और भी कुछ है। गेटिंग नो हेड, तो लेट्स कंसीडर इसको B कर लेते ना, इवेंट B कंसीडर कर लेते हैं। तो गेटिंग नो हेड मतलब क्या? एक भी हेड नहीं चाहिए ना। तो देखो कुछ है क्या?
इसमें तो हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें हाँ इसमें है एक भी हेड नहीं, तो क्या हो जाएगा टिट्टी ना, टिट्टी हो जाएगा। तो एन ऑफ बी कितना आ गया, कैन आई से 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बी गेटिंग नो हेड इज कैन आई से कितना, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है 1 और ये कितना है 4। ऑब्वियसली देखो ना 1/4 मतलब क्या 25%। तो तुम्हारा चांसेस कितना है, सिर्फ 25% है, 75% तो हेड आने के चांसेस थे ना, समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, अरे बाबा 2 डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। 2 डाइस, याद है सैंपल स्पेस बहुत बड़ा जाता है इसका, थक गए थे लास्ट टाइम भी ना। क्या क्या हो सकता है 1,1 1,2 1,3 4 5 6, अरे यार ये तो बहुत बड़ा जाता है, पता है ना टोटल कितने होते हैं, याद है क्या, ये सब ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिए ना। तो फिर ये वही सेम आएगा जो हमारा ऑलरेडी था। कितने आ जाते हैं टोटल 6 और 6 ना। तो ये 6 कहाँ से लिख गया, छोड़े बावड़े हो गए क्या। ये 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 3, this is 4 4 4 5 4 6 4 1, और क्या हो जाएगा 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, yes 6 6, राइट। इतने सारे क्या दे सकते हैं, 2 डाइस को रोल करेंगे तो आता है, हमको ऑलरेडी पता था। चलो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एट लीस्ट ए, लेट्स कंसीडर इवेंट ए। तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या क्या आएगा बताओ, सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज एट लीस्ट, सब का मतलब बता दिया देखो, एट लीस्ट का मतलब राइट, मतलब 10 और 10 से ज़्यादा भी चलेगी या चलेगा ना, जो भी हो चलाओ चलाई सब चलेगा। डिजिट ऑन द अपर फेस इज एट लीस्ट 10, तो कम से कम क्या होना चाहिए, सम 10 आना चाहिए। तो ये देखो 6 7 ए क्या सब कम है, चल ए 5 6 7 नहीं चले, ये भी नहीं चलेगा, 3 6 9 ही आ रहा है इधर तक, 4 4 7 4 8 4 9, हाँ ये आया आ गया। तो 4 6 ये पहले आएगा जिसका सम मिनिमम कितना होना चाहिए 4 6 10, इसके बाद 5 1 6 7 8 9, हाँ ये आएगा ना 10 11 भी आएगा ना, चलेगा हाँ। तो क्या आ जाएगा 5,5, उसके बाद 5,6 11 भी चलेगा, ये देखो 6 1 7 8 9 10, हाँ 10 भी चलेगा, 6,4 11 भी चलेगा, 6,5 6,6, एटलीस्ट 10 ना, 10 10 से ज़्यादा भी चलेगा। तो दीज आर द कंडीशन ऑफ इवेंट ए। तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, राइट, दिस इज ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। अच्छा एन ऑफ एस कितना आ जाएगा, अरे पता है ना, एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 6 6 जा 36 ना। तो एन ऑफ ए 6 अपॉन 36 कैंसिल हो रहा है जाना, 6 1 जा 6 6 जा, तो 1/6 इसका क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, मतलब 6 में से 1 चांस है, समझा क्या, ये इसका मतलब ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33, अरे बाबा सम 33 आना चाहिए। सोचो देखो 33 कौन सा आएगा, अरे कोई नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम देखो ना सम कितना जा रहा है 12 जा रहा है ना, एक भी नहीं आएगा बराबर। तो क्या आ जाएगा, लेट्स कंसीडर दिस इज इवेंट बी, तो बी क्या हो जाएगा, एक भी नहीं आएगा, समझा, 0, अरे 0 नहीं मतलब उसको नल कर देना, ठीक है, ऐसा लिखना ही मत कुछ भी। सो एन ऑफ बी का वैल्यू कितना आया 0, सो पी ऑफ बी क्या हो जाएगा, कहने से एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ बी 0 डिवाइड बाई 36, 0/36 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस सम ऑफ अपर फेसेस 33 कब होगा 0 ना, अरे 0 मतलब प्रोबेबिलिटी चांस है ही नहीं, 100% 0 मतलब क्या, एक बार भी आएगा क्या, नहीं आएगा, इसलिए तो प्रोबेबिलिटी 0 है ना। चलो
0/36 क्या होता है? 0 होता है ना। तो अब मुझे बताना 36/0 क्या होता है, दिमाग लगाइयो। अब बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में। ओके, थर्ड क्या दिया कंडीशन देखो, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। ओके, तो पहले वाले पे ग्रेटर होना चाहिए डिजिट ऑन सेकेंड डाई। तो बी और ये सी, लेट्स कंसीडर शी। फर्स्ट पे ग्रेटर, देखो ये तो सेम है ना, ये तो छोटा है, ये बड़ा हो गया, ये उल्टा नहीं, ये सब नहीं चलेगा ना। देखो ना, सेकंड पे ग्रेटर है ना, पहला वाला छोटा, पहला ग्रेटर चाहिए। हाँ ये देखो, पहला डिजिट ग्रेटर है सेकंड से, तो पहला वाला डिजिट 2 बड़ा है ना 1 से, तो पहला क्या आ जाएगा 2,1। चलो और ढूंढते हैं, 2,1 हो गया, ये तो सेम आ गया, नहीं ग्रेटर होना चाहिए। ये देखो ये 3 सेकंड वाला बड़ा हो गया, नहीं चलेगा ना। अभी देखो सेकंड वाला बड़ा होता जा रहा है, तो ये सब गया। हाँ ये चलेगा, पहला वाला डिजिट बड़ा है सेकंड से, तो क्या हो जाएगा 3,1। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या हो गया 3,1, ये भी चलेगा। हाँ क्योंकि देखो बड़ा है सेकंड वाले से, तो क्या हो जाएगा 3,2। इसके बाद क्या रहेगा, ये चलेगा नहीं, ये सब तो सेकंड डिजिट अब बड़ा हो रहा है, नहीं चलेगा ना। हाँ उसका उल्टा क्वेश्चन बोला रहता ना कि सेकंड डिजिट पे नंबर ग्रेटर होना चाहिए, तो ये सारे आ जाते हैं। ओके चलो अभी, अच्छा ये तो नहीं चलेगा ना कुछ भी इसमें, और नहीं। अभी 4,1, हाँ चलेगा ना, पहला वाला बड़ा है दूसरे वाले से ना, तो क्या हो जाएगा 4,1। उसके बाद 4,1 हो गया, 4,2 भी चलेगा, अरे 4,3 चलेगा, 4,4 नहीं चलेगा, सेम हो गया ना, सेम नहीं बोला है, 4,2 एंड 4,3 चलेगा। तो कहने से 4,2, 4,3। उसके बाद ये सब नहीं चलेगा, 5,1 चलेगा, 5,2 भी चलेगा, 5,3 भी चलेगा ना। देखो ना पहला डिजिट बड़ा है, 5,4 भी चलेगा, ये नहीं चलेगा, मतलब 5,1 से लेके 5,4 तक सब चलेगा। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 सब चलेगा ना। ओके 5,5 तो नहीं चलेगा, 5,6 नहीं चलेगा, ये सब चलेगा पहला डिजिट बड़ा 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 बड़ा, ये नहीं चलेगा ना। तो 6,1 से लेके 6,5 तक सब चलेगा। समझ गया ना, बहुत इजी है। पहला पे क्या होना चाहिए था, बिगर होना चाहिए सेकंड वाले डिजिट का से, राइट। तो ये सारे चलेंगे। हाँ अगर इसका उल्टा कंडीशन बोला रहता तो ये नहीं चलेगा, तो फिर इसको छोड़ के सब वाला आ जाता, राइट। सो एन ऑफ सी कितना आ गया बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। This is 15. So probability of getting she कितना आ जाएगा, n of she n of s she 15/36 कैंसिल हो रहा है ये, 3 के टेबल में जावे ना। हाँ 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 2 जा ना, तो 5/12। ये क्या हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब 12 में से 5 बार आने के चांसेस है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ना 36 में से 15 बार आने के चांसेस है। ओके चलो क्वेश्चन 3 क्या दिया है, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स। अच्छा 15 टिकट है, मूवी देखने जाने क्या, चलो 15 लोग हैं ना, मूवी जाएंगे मजे मारेंगे और क्या। चलो मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, इसमें कितना है 15 टिकट्स है, ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15। मतलब समझा, मतलब ऐसा 15 टिकट्स है ना, सब पे नंबर लिखा है, ये 1, ये ऐसा 2, ये 3, ऐसा सब पे एक एक नंबर लिखा है, राइट। अप टू कितना लिखा है टोटल 15, सब पे एक एक लिखा है। देखो ईच पेयरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15, 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। एक टिकट ऐसा हाथ डालो निकालो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ द ड्रॉन। ओके चलो प्रोबेबिलिटी बाद में देखेंगे इवेंट का, पहले कंसीडर करते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, सारे आ जाएंगे, कहने से 1 2 3 ना, 4 5 6 अप टू कितना, कहने से 15 तक। तो एन ऑफ एस कितना आ जाएगा, टोटल तो 15 ही होगा ना रे, तो एन ऑफ एस मिल गया। चलो अब लिखा है shows an even number, तो लेट्स कंसीडर दिस इज इवेंट ए। तो ए क्या हो जाएगा, इवन नंबर क्या क्या हो सकता है, इवन नंबर क्या क्या हो गए, 2 होता है, अरे 4 होता है, अरे 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, 16 नहीं होता है, बट अपने को 15 तक ही चाहिए ना, तो इतना ही होगा। समझा, इजी, वेरी इजी।
सो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 ना। तो प्रोबेबिलिटी मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, क्या हो जाएगा 7 डिवाइड बाय टोटल कितने थे 15, तो ये कैंसिल होगा नहीं होगा ना, तो ये क्या हो गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, मतलब 15 में से 7 बार आने के चांसेस है, समझा इसका मतलब। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, अरे 5 का मल्टीपल ना, देखो क्या हो सकता है, एक तो 5 हो सकता है, 5 का मल्टीपल नेक्स्ट क्या होगा 10 और नेक्स्ट क्या होगा 15, वेरी इजी। तो 5 लेट्स कंसीडर इवेंट बी, क्या हो जाएगा 5 10 15, सो एन ऑफ बी क्या आ जाएगा 1 2 3, सो पी ऑफ बी विल बी क्या हो जाएगा एन ऑफ बी ऑफ अपॉन एन ऑफ एस 3 अपॉन एन ऑफ एस कितना था 15 था ना टोटल, 3 1 जा 5 जा 2 भी जा, सब जहाँ जाना है वहाँ जा, समझे। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 digit number is formed with digit 2 3 5 7 9 without, याद है ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार, without repetition, what is the probability that the number of form is okay। पहले हम लोग sample space लिख लेंगे, so what will be the sample space without repetition, 2 2 नहीं होगा ना without repetition, तो पहले 2 2 को तो जाने दो, 2 3 के साथ जाएगा, 2 5 के साथ, 2 7 के साथ जाएगा, 2 9 के साथ जाएगा, 2 digit नंबर फॉर्म करना है ना, तो पहला क्या होगा 23, फिर हो जाएगा 25, फिर होगा 27 29 ना, ये सारे पॉसिबिलिटीज है। अब 3 को सबके साथ भेजते हैं, तो 3 किसके साथ जाएगा 2 के साथ, 3 3 के साथ जाएगा बट विदाउट रिपीटेशन, इसलिए नहीं लेंगे उसको। 3 2 3 5 3 7 3 9 के साथ गया, अब 5 को भेज दो, 5 2 के साथ गया, 5 3 के साथ गया, 5 5 नहीं चलेगा, फिर 5 5 नहीं 5 7 फिर 5 9, फिर 5 हो गया, फिर 7 7 2 के साथ भेज दो, 7 2 के साथ, 7 3 के साथ, 7 5 के साथ, 7 7 के साथ नहीं चलेगा, किसके साथ चलेगा, अरे 9 के साथ चलेगा, 9 को भेज दें तो 9 2 के साथ चलेगा, अरे 9 3 के साथ चलेगा, अरे 9 5 के साथ चलेगा, 9 7 के साथ चलेगा, 9 9 के साथ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई नहीं चलेगा, राइट। चलो हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करूँ 13 14 15 16 17 18 19 20 13 करो डिन 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 ना, आगे गिनती करो, एन ऑफ एस इज 20। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, एन ऑड नंबर, ऑड 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 नंबर, सो लेट्स कंसीडर इवेंट ए क्या हो गया, लेट्स कंसीडर इवेंट ए एन ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5 7 9 1 ना, तो 23 होगा, हाँ ऑड नंबर है 25, हाँ है ना 25 ना, 1 3 5 7 9 जो यूनिट डिजिट पे आएंगे उसको ऑड है, तो 3 आया 5 आया 7 आया 9 सब आएगा ना, ये तो यूनिट डिजिट पे हो गए। 32 ना इवन ऑड, हाँ 5 है ना यूनिट डिजिट 5, 37 हाँ 7, 1 3 5 7 देख लो, जो यूनिट डिजिट पे सारे ऑड हो जाएंगे, 5 नहीं चलेगा, 3 चलेगा ना, अरे 53 चलेगा, 57 चलेगा, 59 चलेगा, 72 नहीं चलेगा, तो 73, हाँ तू तो दौड़ेगा रे, अरे तू भी दौड़ेगा, अरे तू तो लग गया रे पीछे, 92 नहीं चल हट, 93 अरे चल चल आजा आजा आजा, तू भी आजा तू भी आजा तू भी आ, सब आओ। एन ऑफ ए कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 3 16 13 3 16 नहीं, इस वाला का ना वापस गाना गाएगा ना, हाँ वही काम है। सो एन ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज क्या, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस 16 डिवाइड बाई 20 जा रहा है, हाँ 4 से 4 1 जा 4 4 जा 4 5 जा 4 बाय 5, मतलब समझा क्या, इसका मतलब ये 5 इसमें से कोई भी 5 उठाओ, उसमें से 4 बार चांसेस है ऑड नंबर आने के, अच्छा ना, इसको ट्राई करना है, ट्राई करके देखना, बट पूरे में से, हाँ जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, आंखें बंद करी है इस पर डाला, हाँ आ गया, ऐसे 5 बार बंद करोगे ना तो 1 बार चांसेस है, कोई भी 5 को उठा लो, 4 बार चांसेस है कि तुम्हारा आंसर
ऑड आएगा, एक बार नहीं आएगा, समझे? ओके चलो, सेकंड क्या है? अ मल्टीपल ऑफ फाइव। क्या है? इतना इजी लिखते हैं ना। मल्टीपल ऑफ फाइव मतलब क्या? 5 का मल्टीपल क्या है? अच्छा 5 का मल्टीपल मतलब समझो, देखो जैसे 5 का मल्टीपल 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, मतलब समझ देख रहा है? यूनिट डिजिट पे या तो 5 होगा या तो 0, वो 5 के क्या हो गए? मल्टीपल होते हैं। इन शॉर्ट दिख रहा है? चेक कर लो या फिर डायरेक्ट कर लो ना, 25, 23, 29, 35 ना। यूनिट डिजिट भी देखो सीधा समझ जाएगा। देखो 5 चलेगा, हाँ 5 और 0 देखो, 5 5 तो 25 35, तो लिख लेता हूँ पहले 25 35, 35 के बाद नहीं, चल चल हट 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 हट, हाँ 75 75, आज 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 तू भी आजा, तू भी आजा, तुम लोगों की कमी है अभी। 75 79, बट अरे हाँ 95, तू आज आज आजा, तुम लोग ही अपने लोग रे। 95 ना, क्लोज। एन ऑफ बी कितना? 1 2 3 4 4 4 4, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी कितना हो जाएगा? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, 4 अपॉन, अरे एन ऑफ एस कितना था? एन ऑफ एस 20 है ना, सो 20 आएगा। 4 1 जा 5 जा, तू भी जा, जहाँ जाना है वहाँ जा, वहाँ वहाँ वहाँ, समझ गया ना कहाँ पे? हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards. याद है 52 कहाँ खेल रहे थे, याद है? हाँ। Find the probability that the card is drawn. Okay. 52 प्लेइंग कार्ड्स है ना, तो देखो अभी मैं इसका सैम्पल स्पेस तो वही लिखते नहीं बैठूंगा, क्योंकि डायमंड के, फिर हार्ट के ना, तो मैं समझ गया। डायरेक्ट एक काम करते हैं, लिख के दूँ क्या? चलो लिख देता हूँ। कहने से इसमें चलो एक एक लिखता हूँ। फर्स्ट किस क्या लिखे? वही वाला ना, तुम्हारी वाली, तुम्हारा फेवरेट, तुम्हारा दिल। दिल में क्या क्या होता है? एस, फिर 1 2 कितना आता है? 10, जैक, क्वीन और किंग, राइट? और ये टोटल कितने होते हैं? लिखूँ मैं यहाँ पे 13। वैसे ये हार्ट हो गया। उसके बाद डायमंड। डायमंड में भी क्या होता है? सेम, एस 1 to 10, जैक, क्वीन, डिन डिन डिन, 13 डायमंड हो गया। फिर याद आया एक क्लब्स था, और क्लब्स के बाद क्या था? एक स्पेड्स था, राइट? स्पेड। तो ये सारे देखो, ये सेम था ना, तो ये सेम, ये भी सेम, ये भी 13, ये भी 13, टोटल 52 कार्ड्स थे। तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 52, राइट? चलो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। लेट्स कंसिडर ए ना। तो अभी सोचो एस ना, तो इस कौन कौन सा एस आ सकता है? चारों में एस होता है ना, एस याद है? इक्का, तो ये चारों एस हो सकता ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, तो क्या क्या लिखो इसको? 4 बार एस लिखो, या फिर एक काम करो लिख दो, लिख के देता हूँ, डायमंड एस, तुम्हारी दिल वाली एस, स्पेड वाली एस, क्लब वाली ए, क्लब्स, क्लब्स, क्लब नहीं है, क्लब्स तो बोलोगे क्लब वाली एस ना। कितना हो गए? 4 हो गए। तो एन ऑफ ए इज 4। चलो पी ऑफ ए कितना हो जाएगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, तो कितना हो गया? 4 डिवाइड बाय 52। कैंसिल होगा क्या? 2 से जा रहा है ना, 2 से उड़ाना, 2 2 जा 26 जा, 2 1 जा 13 जा, 1 बाय 13, चल चल, इतना पॉसिबिलिटी है। मतलब 13 कार्ड में से एक कार्ड एस होगा। हाँ हमको ही पता है ना, 13 कार्ड में से एक कार्ड एस होता है, समझा? चलो एन ए स्पेड, ओ स्पेड, लेट्स कंसीडर बी। अरे तुमको तो बता दिया ना, स्पेड कितना होता है? अरे टोटल 13 होते हैं। तो क्या लिखूंगा? एस हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 होता है, बम बम 10 हो सकता है, जैक हो सकता है, क्वीन हो सकता है, किंग हो सकता है ना। सारे स्पेड का बात कर रहा हूँ, ये वाला बात कर रहा हूँ, समझे के? तो ये हो सकता है। तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा? अरे 13,
होने लगा हूँ। अभी प्रोबेबिलिटी बताओ तो क्या होगा, एन ऑफ बी अपन एन ऑफ एस। तेरा 52 में से हो गया हूँ, तेरा 1 जा, तेरा 4 जा, तू भी जा, मतलब समझा। 4 में से एक कार्ड स्पेड का होगा। हाँ हमको ही पता है ना, समझा। चलो आगे करिए। ओह खत्म हो गया। चलो, so this is all about your, this is exercise, yeah, I hope this is exercise 5.4 and this end with your chapter. Okay, I'll suggest solve practice set also, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चंस ट्राई करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ट्राई करो, कोई भी क्वेश्चंस लो। किसी में कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो मैं है ना, मेरे को मैसेज करो, मैं तुमको सॉल्व करके देगा। कोई डाउट्स किसी क्वेश्चन में आता है तो वहाँ पे सॉल्यूशन चाहिए, यू कैन कांटेक्ट मी। ओके, और क्या करना है समझ गए। अच्छा लगा तो ठेंगा ऊपर वाला, खराब लगा तो नीचे वाला ठेंगा दिखाओ। और अगर आगे चाहिए फ्यूचर में वीडियोस तो ऐसा देखना रहेगा, वही घंटा वाला याद है ना। तो अगर घंटा क्या घंटा बजे उसके लिए चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो। ओके, और कुछ सजेशन देना रहेगा तो कुछ भी रहेगा, तुम्हें अच्छा लगे वीडियो, ख़राब लगे, फीडबैक दे सकते हो, कुछ इम्प्रूवमेंट रहेगा तो लिख सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके चलो, थैंक यू।